लोगों को मसले हमसे ये हो गए हैं कि यार आप अच्छी अच्छी बातें करते करते ट्रैक से उतर जाते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो शायद सिर्फ कैप्शन पढ़ के आगे कंटेंट देखते नहीं। जैसे हमने कोई भी ऐसी बात आज तक नहीं की जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे, फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा ही होता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा जब बात होती है बिज़नेस स्टार्ट करने की तो 2-3 सवाल काफ़ी आते हैं। एक तो खैर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और जैसे आपने कहा पैसे की ज़रूरत नहीं होती बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। हाँ। माइंडसेट और एटीट्यूड का सबसे पहले सवाल होता है। ऐसे ही। और वो दम चाहिए होता है जो हर किसी में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, नौकरी करने वाले ही होते हैं और वो बुरे नहीं होते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट होती है। ऐसे ही। वो है बिजनेस डेवलपमेंट तो खैर सेल्स वाले करते हैं, आप तो माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, तो आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स में आपने काम किया हुआ है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ना एक राइड है जहाँ पे हाइज ऐसे हैं कि जिस मतलब मैं कहता हूँ इट्स अ ड्रग, सही, एक ऐसा लीगल नारकोटिक है ये कि जिस पे आपको हाई ऐसा मिलता है कि आप कहते हैं मैं तो इनविंसिबल हूँ यार, मैं तो दीवार पंच मार के तोड़ दूंगा। और अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने की बात भी नहीं कर रहा है, अभी तो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड होने की बात कर रहे हैं, तो साइड हसल की बात कर रहे हैं। वो तो स्टार्ट करो, अभी तो ये स्टार्ट करो। हाँ, उसकी खास वजह आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की कि जो बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, देखिए बॉस, आपका बॉस कौन है? एम्प्लॉई है भाई, ऐसे उसके ऊपर भी एक एम्प्लॉई है, और उसको भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आपकी साइड हसल को चल रही है। जहाँ खबर होती है वहाँ मसले शुरू हो जाते। जबकि हो सकता है उसकी भी कोई साइड हासिल चल रही हो, वो आपको नहीं बता रहा। यू गॉट टू लीड बाय एग्जाम्पल। हर नबी, पैगंबर, हर बड़े लीडर ने ये करके दिखाया। ऐसे ही बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे बोलूँ यार फाद आपने सुबह फजर में उठा कर और खुद मैं जोहर में आके मलता हुआ नजर आऊँ आपको। और दूसरी चीज़, आपका रिस्क एपेटाइट को आप असेस करना शुरू करें, रिस्क एनालिसिस करना शुरू करें, क्योंकि असल में तो ये कॉन्टिजेंसी प्लान्स होते हैं, सब कुछ होते हैं जो दैट यू टेक केयर ऑफ विद योर इन्वेस्टमेंट्स। हम ना कैटेगराइज करते हैं SEC में, सोशियो इकोनॉमिक क्लास में, ABC। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक क्लास A उस कुछ अर्से पहले की बात बता रहा हूँ, शुरू हो जाती थी कि यार आप A में हैं किस बात पे? 36,000 रुपये हाउस होल्ड इनकम पे। अबे यार 36,000 रुपये हाउस होल्ड इनकम पे A है, तो C और D क्या करते हैं? 1,100 रुपये महीना, मतलब क्या करते हैं? अपने खून काट के पी लेते, कैसे जिंदा है ये लोग? सही बात है। स्टॉक मार्केट में आज मैं स्टॉक्स को नहीं समझता अगर, और मैं जाके कुछ 100 रुपये लगा दूँ तो ये 100 सेकंड भी नहीं लास्ट करेंगे। सही बात। वेराज वहीं पे आरिफ हबीब, JS एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये बिलियनियर्स बने वहाँ से, इसलिए कि ये समझते हैं उसको। मैं हमेशा जनरेशन वेल्थ की बात करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए ना गोल ये है कि बॉस मेरे बच्चों को ना पैसों के लिए सोचना ना पड़े। अल्लाह करे कि मैं उस पॉइंट पे ऐसा आ जाऊँ कि मेरे बच्चे को ना यार हम तो चांद पे भी रह सकते हैं, हमारे पास पैसों के मसले नहीं है। जब आप कोई अनकन्वेंशनल काम करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दोस्त यार अहबाब आपको छोड़ते हैं क्योंकि पागल हो गया ये। सही है। अब उसमें मसला क्या होता है, आपको उससे वो फोमो होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। वो सिर्फ इसलिए होता है कि एक इंसान की एनिमल इंस्टिंक्ट है, एक उसकी बेसिक नीड है बिलोंगिंग की, वो चली जाती है। तो उसका क्या करना चाहिए? सिमिलरली आप एक दफ़ा जब अपना काम करना शुरू करते हैं ना, डे 1 से नहीं एक्सपेक्ट करते यार मैं उठना उतना एक्सपर्ट हो जाऊँ जितना कि मुझे 5, 8, 10 साल के बाद होना है। वरना ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि यार आप घड़ी के सेल्समैन हैं और आपके सारे दोस्त दूध बेचते। इससे क्या सीखना चाह रहे हो तुम? से भाई क्या हाल? क्रिस्पी, वालेकुम अस्सलाम। आज हम लोग दोबारा ट्रैक पे आते हैं क्योंकि लोगों को मसले हमसे ये हो गए हैं कि यार आप अच्छी अच्छी बातें करते करते ट्रैक से उतर जाते हैं, लेकिन ये वो लोग होते हैं जो शायद सिर्फ कैप्शन पढ़ के आगे कंटेंट देखते नहीं। जैसे हमने कोई भी ऐसी बात आज तक नहीं की जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे, फ़ायदा ही होता है। फ़ायदा ही होता है, और अगर आप उसको प्रॉपरली कंटेंट को सुन लेंगे तो फिर और जिस नीयत से हमने बनाया उस नीयत से देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छी नीयत। सही। अच्छा, आपका जो मेन कोर आपका काम है वो है बिज़नेस डेवलपमेंट। बिज़नेस डेवलपमेंट तो खैर सेल्स वाले करते हैं, आप तो माशाल्लाह बिजनेसमैन हैं, तो आप सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, डिफरेंट वर्टिकल्स में आपने काम किया हुआ है। आजकल काफ़ी ज़्यादा जब बात होती है बिज़नेस स्टार्ट करने की तो 2-3 सवाल काफ़ी आते हैं। एक तो खैर बहुत ज़्यादा कॉमन है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, और जैसे आपने कहा पैसे की ज़रूरत नहीं होती बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। माइंडसेट और एटीट्यूड का सबसे पहले सवाल होता है। ऐसे ही। और वो दम चाहिए होता है जो हर किसी में नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ, नौकरी करने वाले ही होते हैं और वो बुरे नहीं होते, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी टाइप डिफरेंट होती है। ऐसे ही। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी किया, आपने भी किया, हम लोगों को पता चल गया कि यार हमारे अंदर वो ख्वाहिश है कि हम नौकरी कर नहीं सकते ज़्यादा देर, तंग हो जाते हैं हम लोग, तंग हो जाते हैं। सही है। और तो बहुत सारी वजूहत होती हैं। तो ख़ास तौर पे जैसे जो 4 क्वाड्रेंट्स वाला फ्रेमवर्क है रॉबर्ट कियोसाकी का, जो सबसे पहले जैसे मैं अभी दूसरे पे आया हूँ, सही है, मैं एम्प्लॉयड से निकल के सेल्फ एम्प्लॉयड पे आया हूँ। तो आप एम्प्लॉयड से सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, फिर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं,
फिर आप इन्वेस्टर करते हैं। आप माशाल्लाह चारों क्वाड्रेंट्स पार करके, मतलब अभी तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में आप चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो और ये तीसरा चौथा क्वाड्रेंट तो खैर जितना आपका तीसरा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपका चौथा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा ही है, वो फीड करेगा उसको, वो फीड करेगा उसको। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहते हैं, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली पहले आपको एम्प्लॉय माइंडसेट से निकाल के सेल्फ एम्प्लॉय पे लेकर आते हैं, बिकॉज यू हैव डन दिस पार्ट एज वेल। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक पार्ट करके चलेंगे। ठीक है। देखिए, एम्प्लॉयमेंट, पहले मैं एक चीज़ जो आपने बड़ी अच्छी बोली कि वो गलत नहीं होते, वो बिल्कुल सही होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हर आदमी को ना शुरू करना चाहिए एज एन एम्प्लॉय। इवन अगर आपकी एस्पिरेशन है कि मैं अपने अब्बा के बिजनेस में जाके बैठ जाऊँगा, तो भी आप वालिद के बिजनेस को नहीं ज्वाइन करें, आप किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन करें जिसमें आपको ना स्ट्रक्चर की तमीज़ आ जाए, सिस्टम्स की तमीज़ आ जाए, है ना, और उन स्ट्रक्चर्स और सिस्टम्स की अहमियत को आप समझ सकें, और उनकी इंट्रिकेसीज़ को जब आप समझ जाएंगे तो आप उसको अप्लाई भी, या उसको एप्लीकेशन में आपको फ़ायदा होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बिज़नेस करना चाहिए, बट उससे पहले ना एज एन एम्प्लॉय भी काम करना चाहिए। उसमें एक फ़ायदा और क्या होता है कि अब ना आपको ये कोई नहीं कह सकता यार तुम्हें क्या पता एम्प्लॉय के माइंडसेट में क्या चल रहा होता है, या वो कैसे कैसी परेशानियाँ झेलता है। ये अब मुझे भी कोई नहीं कह सकता कि यार तुम्हें क्या पता नौकरी के मसाइल। बस मैंने की है नौकरी, कई साल तक नौकरी की है, बिल्कुल, और मल्टीपल नौकरियाँ की है। उसमें खुजलियाँ भी, वही आपकी वाली बात कि खुजलियाँ पूरी हो रही थी कि यार कहाँ फंस गया मैं, मुझे निकालो यहाँ से। मैं नहीं बस कूटा करता था कि मैं काम बताऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किसको खाऊँ, वो हो जाता है। बट इट सर्व्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस। नाउ अब आपके सवाल की बात है कि जी आप एम्प्लॉय से कैसे ये जंप कर रहे हैं टुवर्ड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो देखें, इसमें ना दो चीज़ें हैं। अभी डिपेंड बहुत ज़रूरी करता है कि आपका अपना प्रोफेशन या करियर है क्या। सो फॉर एग्जांपल, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरे साथ MBBS में थे, वो आज किसी हॉस्पिटल की एम्प्लॉय भी हैं या किसी यूनिवर्सिटी में सुबह पढ़ाते भी हैं एज एन एम्प्लॉय, और शाम को अपनी क्लिनिक भी करते हैं, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। एक कॉम्बिनेशन तो ये हो गया। सही है। अच्छा, वैसे ही बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरी इंडस्ट्री में जो प्राइमरी है वो मीडिया की है, तो उसमें मिसाल के तौर पे जैसे अब ये नुमान है हमारे जो DOP है, ये एम्प्लॉय भी है और ये सेल्फ एम्प्लॉयड भी है। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय है एक कंपनी गई है जहाँ पे इनके साथ X पैसे पे Y आवर्स इनसे ख़रीदे गए हैं, और दूसरी जगह पे ये फ्रीलांस भी करते हैं। सही, ठीक है ना, कि जहाँ साइड हसल है, ये इनकी साइड हसल है कि जिन दिनों में इनकी ऑफिस की शूट नहीं होती तो ये ज़ाहिर है कि और भी शूट करते हैं। एंड ही शुड, अगर मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि यार अगले को मौका मिलना चाहिए जो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, और वो मिले या ना मिले आप ज़रूर इनकरेज करें, अदरवाइज यू डोंट बिलीव इन दिस। बिल्कुल, एज एन एंटरप्रेन्योर देन यू डोंट बिलीव, या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नुमान फ्रीलांस नहीं करेगा। भाईजान, अगर उसको करना होगा नहीं तो वो करेगा, आपको नहीं बताएगा बस। और ये बहुत दफ़ा एम्प्लॉयर्स के साथ होता है, जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, अगर उनको पता चल जाए कि सबसे पहले आपका फॉर्म साइन होता है कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, जी ठीक है, तो और उसके बाद फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं लास्ट जॉब पे था तो केमिकल्स बेचते थे हम लोग, शाम में मैं फिटनेस करता था, तो जी रात में ईमेल का जवाब क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि आप ये काम कर रहे हैं जी। तो कभी भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा, और बड़ा एस्टैब्लिश्ड एम्प्लॉयर कभी नहीं चाहेगा कि आप साइड हसल करें। वो जितना भी एंटरप्रेन्योरशिप को वो करते हैं, लेकिन बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इस 4 दीवारी के अंदर होगी, यहाँ से बाहर जाके एंटरप्रेन्योर बने, ठीक है, यहाँ से बाहर जाके आप सिर्फ घर जाएं, खाना खा के सो जाएं। उसकी खास वजह आपने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात की कि जो बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनीज है, देखिए बॉस, आपका बॉस कौन है? एम्प्लॉई है भाई, ऐसे ही उसके ऊपर भी एक एम्प्लॉई है, और उसको भी कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए कि आपकी साइड हसल को चल रही है। जहाँ खबर होती है वहाँ मसले शुरू हो जाते हैं, जबकि हो सकता है उसकी भी कोई साइड हसल चल रही हो, वो आपको नहीं पता, वो आपको नहीं बता रहा है? अच्छा, वो आपसे कौन सा टाइम मांग रहा है? वो आपसे वो टाइम मांग रहा है जो उसने खरीदा ही नहीं। उसने आपसे ये कहा था, आज अनफॉर्चुनेटली यही हो गया ना कि उसने आपसे ये कहा था कि बॉस आपकी है 9 to X जॉब, 9 to 9 है, कहने लिखा 9 to 5 होता है लेकिन 9 to 9 होती है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। यार 9 बजे के बाद भी बॉस अगर तुम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी ईमेल का जवाब देगा, तो या तो फिर तुम्हारा उसके साथ रिलेशनशिप डायनामिक ऐसा हो कि आप बोलेंगे यार मैं भी रात के 11 बजे तुम्हारे लिए खड़ा होता हूँ भाई, इसलिए नहीं कि मेरी पोजीशन है, इसलिए कि मैं लीडर हूँ, बिल्कुल मैनेजर नहीं हूँ तुम्हारा, देन यू कैन डिमांड। और सबसे यही सब मिलके करेंगे, आओ, बिल्कुल सही। ये नहीं हो सकता कि बॉस जो है वो बस्ता उठा के निकल जाए और ये एक्सपेक्ट करेंगे पीछे जो टीम बिल्कुल एफिशिएंसी से के साथ काम कर रही हो। नहीं बॉस, ये नहीं होता। यू गॉट टू लीड बाय एग्जाम्पल। हर नबी, पैगंबर, हर
बड़े लीडर ने ये करके दिखाया। ऐसे ही है। बिल्कुल। ये नहीं हो सकता कि मैं आपसे बोलूँ यार फाद आपने सुबह फजर में उठा कर और खुद मैं जोहर में आके मलता हुआ नजर आऊँ आपको, ये नहीं होगा भाई। सही है। सो नाउ वो जंप कैसे लें आप? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अगर आप एक्चुअली एंटरप्रेन्योर है भी कि नहीं, क्योंकि ये भी एक माइंडसेट, एक मिजाज है। और अगर आप नहीं है तो क्या आप ये मसल डेवलप करना चाहते हैं? क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप में एक राइड है जहाँ पे हाइज ऐसे हैं कि जिस मतलब मैं कहता हूँ इट्स अ ड्रग, सही, एक ऐसा लीगल नारकोटिक है ये कि जिस पे आपको हाई ऐसा मिलता है कि आप कहते हैं मैं तो इनविंसिबल हूँ यार, मैं तो दीवार पंच मार के तोड़ दूंगा। और अभी तो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने की बात भी नहीं कर रहा है, अभी तो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड होने की बात कर रहा है, तो साइड हसल की बात कर रहा है। वो तो स्टार्ट करो, अभी तो ये स्टार्ट करो। हाँ। और फिर वहाँ पे डाउन जैसे आते हैं कि जहाँ पे आप कहते हैं बॉस जहर खाने के पैसे नहीं है, ऐसे भी डाउन आते हैं। बिल्कुल। और उसके अंदर मयाना रवि वाला जो एक कांस्टेंट मिजाज है ना आपका, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो मोडी बावले हो जाए और लोगों को एक्सपेक्ट करें कि एक मोडी बावले को हम फॉलो करें कि यार जब इसका मूड आता है ये झाड़ देता है, जब इसका मूड आता है तो ये खुश हो जाता है। ये नहीं हो सकता बॉस। एक कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम का स्टेट होगा आपका, जो आपका स्टेटस को कहलाएगा। सो नाउ फर्स्ट आइडेंटिफाई, फाइंड समवन द टूल्स जिस पे आप रिलायंट हो और जिस पे आप कंफर्म हो पहले तो कि मैं जो ये चीज़ कर रहा हूँ वो ये 100% मैं सही कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कि फहद ने किया है ये, इसलिए नहीं कि यासिर ये करता है, इसलिए नहीं कि नुमान ये कर लेता है, इसलिए कि ये मेरे लिए ठीक है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, इंडस्ट्री कौन सी होगी? देखिए, एंड दिस राउट्स फ्रॉम अ बिग क्रिटिकल क्वेश्चन। वो कुछ यूँ कि मेरे वालिद ने कहा कि बेटा आप डॉक्टर बनेंगे, आपके वालिद ने कहा कि बेटा आप IBA जाएंगे और आप नौकरी करेंगे। इत्तफाक ऐसा था कि आप अपने वालिद नहीं है, मैं अपना वालिद नहीं हूँ। वो मेरे वालिद हैं, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मेरे मतलब मैं उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट ज़रा सा फ़र्क है। हो सकता है ना भाई, और होना भी चाहिए। बिल्कुल। आई एम नॉट द रेप्लिका ऑफ माई फादर एंड आई एम नॉट अ क्लोन। सही। तो मैं उनसे कुछ चीज़ें ज़रूर सीखूंगा, लेकिन मैं करूँगा थोड़ी सी अपने मिजाज से भी और आज की मुनासबत से जो मुझे सूट करेगा। सो अगेन, क्या मैं वो इंडस्ट्री में सर्विस दे रहा हूँ जो जिसमें मैं एक्चुअली बिलोंग करता हूँ और जिसमें मेरा एप्टीट्यूड है? सो यस, आपका एप्टीट्यूड सेल्स का ज़रूर है। हाउएवर, क्या आप प्रॉपर्टी सेल्स में जाना चाहेंगे? क्या आप गमलों की सेल्स में जाना चाहेंगे? सेल्स हर चीज़ की होती है ना। क्या आप कपड़ों की सेल्स में जाना चाहेंगे? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इज दिस इंडस्ट्री, मतलब मैं अगर मैं सेल्समैन हूँ फॉर एग्जांपल, तो मुझे ना फैशन की सेल्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैं खुद फैशन को समझता नहीं। बिल्कुल। मेरा इंट्यूशन जो है वो काउंटर इंट्यूटिव है फैशन के लिए। मैं चप्पल अपने पहन के घूमता हूँ भाई मैं, सही है। तो मैं तो कंफर्ट कोई चीज़ बेचूंगा कि बहुत मैं आपको कंफर्ट बेच सकता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं खुद सोल्ड हूँ कंफर्ट पे। बिल्कुल। मैं आपको सूट नहीं बेच बिलीफ सिस्टम आपका वो मेरा बिलीफ सिस्टम है, सही। सो एक ही आइडेंटिफाई करें। देन यू नीड टू आइडेंटिफाई एक चीज़। देखें, वो ड्वेन द रॉक जॉनसन ने कहा है शायद, या आई बिलीव उसने कहा है, कहने कि अगर आप पूरे दिन नौकरी करने के बाद ये अपने आप को एक्सक्यूज़ दे देंगे कि यार अब टाइम कहाँ बचा, मैं तो थक गया हूँ, तो आप थके नहीं हैं, आप बस अनइंस्पायर्ड। बिल्कुल ऐसे। और आपने ना ये ख्वाब को ख्वाब रखने का फैसला किया है, इस बात को आज समझ लें। ख्वाब की ताबीर इस बात की शर्त रखती है कि आपको काम करना, कि आपको काम करना है, आपने एक्शन डालना है बॉस, है ना। अगर आपका, छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, आपका दिल कर रहा है मैं झींगे खाऊंगा, तो मेरे भाई पहले झींगे लाओगे तो खाओगे, या झींगे के पास जाओगे तो खाओगे, झींगे से मुलाकात किसी तरीके से पैदा करोगे, ये एफर्ट चाहिए तुम्हारे। बिल्कुल। अगर आप ये सिर्फ सोच रहे हैं कि यार एक झींगा समंदर से निकल के खुद कढ़ाई में छलांग मार के वो तैयार होगा और मेरे मुंह में आके गिर जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता। आज तक ऐसा तो नहीं हुआ और आइंदा भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता। सो अगेन यू हैव टू नाउ आइडेंटिफाई कि मैं किस इंडस्ट्री में किस पोजीशन पे बेस्ड ऑन माय प्रीडिस्पोजिशन जाऊँ। तो वो कल ना मुझसे किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि यार ये तो सब नहीं, बल्कि आज सुबह ही पर मुझसे कह रहा था, बाजी कह रही थी मुझसे कि वो मैं देख रही हूँ आजकल ना बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, सब पॉडकास्ट कर रहे हैं और मतलब सभी कर रहे हैं। मैंने कहा बाजी सब कर रहे हैं और सबको करना भी चाहिए, जिसका दिल करता है और वो इन्जॉय करता है। बिल्कुल। अगर उसकी प्रीडिस्पोजिशन है कि उसको बातें करने का मज़ा है, तो ये कितनी अच्छी एवेन्यू है। बिल्कुल।
कि अगर उसको अगर ओरेटरी का शौक है तो यार वो करे ना भाई। हाँ। लेकिन अगर आपको ये शौक नहीं और आप इंट्रोवर्टेड आदमी हो और आप कहते हैं यार मुझे नहीं किसी से बात करनी, मुझे कैमरे पे आना अच्छा नहीं लगता, और आप ये सोच रहे हैं कि बॉस मैं भी तो फात की तरह पॉडकास्ट कर सकता हूँ, तो बॉस आप नहीं करें। या फिर ये समझ के कि यार इसमें पैसा बहुत है लेकिन आपका वो कहते हैं ना कि आपका वो नहीं है, डिस्पोजिशन नहीं है, इंक्लिनेशन ही नहीं है। और आप नेचुरली वैसे नहीं है। वो यार बात होती है ना कि आपका पैशन तो वो सबसे पहले जो आपने कहा किस इंडस्ट्री में मुझे जाना है। हाँ। क्योंकि एक तो आपने कोई ऐसा काम ले लिया जो आपकी जॉब से बाहर का है, आप जॉब भी कर रहे हो, फिर एक एक्स्ट्रा काम कर रहे हो जी। एक्स्ट्रा काम में कुछ ऐसा काम करो जिसमें दिल तो लगे और आपकी मिजाज मुनासिबत से तो हो वो। लेकिन वो सिर्फ मी टू वाला एक फैक्टर आपने स्टार्ट यार फाद ने बड़े पैसे बनाए यार पॉडकास्ट करके, मैं भी पॉडकास्ट कर लेता हूँ। फेलियर का परफेक्ट रेसिपी। और जबकि पैसा इसमें है भी नहीं मतलब ये आप पैसों के लिए करें या ना करें, बट द पॉइंट दूसरी बात ये है कि देखें काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, जैसे पॉडकास्ट के बाद मुझसे पूछा कि भाई घर चल जाता है पॉडकास्ट से जाता है। मैंने कहा भाई ये घर चलने वाली बात ही नहीं है। मैंने कहा मैं घर चलाने के लिए पॉडकास्ट करता ही नहीं हूँ, मैं तो घर चलाने के लिए 4 काम और करता हूँ भाई। काम और करता हूँ और मैं ये सोचता भी नहीं कि पॉडकास्ट से पैसे आएंगे मेरे पास, क्योंकि दिस इज समथिंग आई ऑलरेडी लव। सही है, मैं एंजॉय करता हूँ। हाँ ये मैं एंजॉय करता हूँ, आपके साथ बात करना, गेस्ट के साथ बात करना, मुख्तलिफ लोगों के साथ, और ये सारे मैटर्स हुए हैं जिसमें मुझे भी अच्छा लगता है बात करना। तो ये दिस कम्स फ्रॉम हार्ट। अब ये तो सोचो कि कम से कम क्या चीज़ तुम ऑटोमेटिक कर सकते हो, क्योंकि एक तो तुम अपने लाइफ का कुछ पार्ट निकाल के उसको दोगे जो तुम एंजॉय कर सकते हो। यस। और फिर उसमें भी ऐसा काम करोगे जो तुम्हें बस इसलिए कर रहे हो कि कोई और कर रहा है, तो भाई वो वाला काम हो गया ना, 9 to 5 ही हो गई। और डिससेटिस्फैक्शन क्यों आएगा? देखें, डिससेटिस्फैक्शन इसलिए आएगा कि आप अगर वो हमेशा हमने सुना ना कि अगर आपकी हॉबी आपका प्रोफेशन बन जाए तो यू डोंट हैव टू वर्क फॉर अ सिंगल डे इन योर लाइफ। अगेन अगर आप जर्नी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं तो बॉस आप डेस्टिनेशन में पहुंच के भी डिससेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि आपका अगला जो माइलस्टोन होगा ना वो उतना ही ज़्यादा तकलीफ दे हो जाएगा आपके लिए। तो वो जर्नी को तो एंजॉय करें ना मेरे भाई। सो अगेन वो जिस तरह से ना रोड ट्रिप लेते हैं, आप लिया आपने कभी? हाँ, बाय रोड कभी गए? कभी बलूचिस्तान गए हैं? अच्छा, मुझे ना रोड ट्रिप कवादर गए, मुझे ना रोड ट्रिप्स का शौक है। तो जब मुझे मौका लगता है तो मैं रोड ट्रिप पे या मैं खुद ड्राइव करूँ या ना करूँ वो एक और बात है, लेकिन रोड ट्रिप ज़रूर करता। अकेले तो नहीं करता हूँ, बेगम बच्चों को ले जाता हूँ। हाँ। या ऐसा 1-2 दफ़ा हुआ है कि अली और मैं चले गए, वो बिजनेस का था, लेकिन मैंने कहा भाई यहाँ चलते हैं ना, बाइक ड्राइव कर लूँगा। ड्राइव करेगा, मैंने कहा चलते हैं ना, मुल्तान जाना था, मैं चले गए। 12 घंटे लगे थे उस वक्त हमें, अब तो ज़रा से बेहतर होंगी सड़कें। इफ़ आई कैन नॉट इंजॉय ड्राइविंग, व्हाई एम आई गोइंग ऑन अ रोड ट्रिप यार? रोड ट्रिप पे कौन लोग जाते हैं? जिनको ना सड़क का चस्का होता है ये करने का, रुक गए, कुछ खाऊंगा, कुछ पीऊंगा, ये करूंगा, मैं ये जर्नी को एंजॉय करूंगा। बिल्कुल वो लोग करते हैं रोड ट्रिप। सो अगेन इसको ना बिल्कुल इसी तरह से ट्रांसलेट कर लें कि बहुत ज़िंदगी के अंदर अगर एक हिस्सा है आपका प्रोफेशन का, तो ये प्रोफेशन एक रोड ट्रिप है। आप ये डिसाइड करें कि ये सड़क वो है जो मैं एंजॉय करूँगा या नहीं है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कर लें। तो मैं आज आपको बोलूँ कि यार एक काम करें, आपकी खातून से शादी ये कट करें बॉस, एक लड़के से रिप्लेस कर रहा हूँ मैं जो इसी मिजाज का है। अब ये आपके इंक्लिनेशन के अगेंस्ट है ये बात, ऐसा ही है। प्यार आ रहा है इस पे? नहीं आएगा ना भाई, तो ये ज़बरदस्ती है ना यार, इसके साथ आप एंजॉय करेंगे? नहीं करेंगे, आपको नफरत आएगी इससे। दिस इज़ व्हाट वी डू। सो हमें ना जर्नी एंजॉय करने के लिए वो रोड ढूंढनी है जो हमारी है। ये नहीं कि यार फ़हद बड़ा ज़बरदस्त है यार, ये तो हैदराबाद जाता है। भाई हो सकता है फ़हद हैदराबाद एंजॉय कर रहा है, मैं कहीं और एंजॉय कर रहा हूँ। जैसे कल परसों एक लड़के ने मुझसे ऐसी काउंसलिंग लेता रहता है वो अक्सर मुझसे, कज़न ही एक तरह का। तो उसने मुझसे कहा फ़हद भाई मुझे ये 9 to 5 करनी चाहिए, कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। तो मैंने कहा 2 डिफरेंट पाथ्स हैं भाई, एक पैसा कमाना है और दूसरा अपने पैशन को फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो ये कि एक चीज़ चूज़ कर लो। बोला नहीं फाइनेंशियली मैं सपोर्टेड हूँ क्योंकि वो फ्रीलांसिंग वगैरह भी अच्छी खासी करता है, तो कह रहा है वो मसला नहीं, लेकिन मुझे करियर चूज़ करना है। तो मैंने कहा फिर भी आई वुड रिकमेंड कि दोनों साथ करो, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे पास पैसा आएगा और उस पैशन को फ्यूल करने के तुम यहाँ से पैसा लगा सकते हो। क्योंकि अगर तुम ये सोच के जाओगे ना कि यहाँ से भी पैसा आएगा या यहाँ से पैसा ही आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं 3-4 साल से लगाऊँ, पैसा नहीं आता। यहाँ से आपका फेम आ जाएगा, लेकिन फेम का वही वाली बात होती है ना कि फॉलोअर्स, लाइक्स वगैरह का मतलब ये नहीं कि कितने पैसे गिर रहे हैं आपके अकाउंट में। वो सारा एक मिराज है जो लोगों को लग रहा है कि यार ये सब कुछ ट्रांसलेट हो रहा है। हाँ। कितने लोग गालियाँ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप और मैं बहुत उंगली कर देते हैं, तो कुछ लोगों के कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक से बात करते हैं, वो जी आप पैसों के लिए कर रहे हैं। अब
ये चीज़ इन्वॉल्व नहीं है एक्चुअली। मैं आज क्लियर बता दूं, हम पैसों की लेनी कर, हमारे जेब से पैसे लगते हैं करने के। लगते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा इनकी भी और मेरे भी, दोनों की प्रैक्टिकली आज ये जो रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसके लिए एक्चुअली हमारी जेब से पैसे लगे हुए हैं। और हमने कोई फाइनेंशियल इसका वो भी नहीं रखा है कि हमें कोई इसका आउटपुट। कौन देगा पैसे में? ना ये स्पॉन्सर्ड है, ना ये स्पॉन्सर्ड है भाई, है ना? ऐसा ही है। सो अब नाउ द पॉइंट इज, लेकिन फिर भी दिल से कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम इसको एंजॉय करते हैं, इस डिस्कशन को, इस कहने की इस इंटरेक्शन को हम एंजॉय करते हैं। दैट इज़ वाई वी आर एबल टू डू इट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू इट। क्या सैटरडे आएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो मज़ा आएगा, 4 बातें होंगी, और उसके बाद फिर हम कहने कि वीकेंड अपना शुरू, मेरा वीकेंड शुरू हो चुका है। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये चीज़ हमारे जहनों में है कि अभी नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, क्योंकि कंटेंट क्रिएट हो चुका। अब फॉर एग्जांपल गैरी वी की अगर हम वीडियोस देखते हैं 2011 की ही पड़ी हैं, 2014 की पड़ी हैं, और वो अब मोनेटाइज होना शुरू हुई हैं, या उन वीडियो से उसको काम मिलना शुरू होता है। सही है, तो ये तो एक एसेट है जो डेवलप हो रहा है, हम वो भी इंजॉय कर रहे हैं, और इसके फ्रूट्स बाद में जाके काट सकते हैं, लेकिन अव्वल तो हमने उस पर आज ये फोकस नहीं है, आज फोकस नहीं है। मनी है इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू यू डिलीवर, बिल्कुल ऐसे है ना? सो ये उर्दू में भी अगर इजाज़त दे तो मैं समझा दूँ। देखिए, पैसा जो है ना, वो एक कोलैटरल इनकम आ रही है, जो कि आपकी किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से आ रही है जिसकी वजह से किसी ने वैल्यू रिसीव की या उसको कोई फ़ायदा हुआ। तो चाहे आप फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन के लिए डॉक्टर के पास आप जाते हैं, वो क्या करता है, आपको एक मुफीद मशवरा लिख के देता है कि भाई आप ये खा लें, ये खाने, ये पी लें, ये कर लें, बिल्कुल, और ये ख्याल कीजिएगा, ये एहतियात है आपकी। आपको उससे होता है फ़ायदा, क्योंकि आपने वो वैल्यू यानी कि फ़ायदा उससे लिया है, तो उसके एवज़ वो आपसे कुछ फ़ीस चार्ज करता है। मेरे पर्टिकुलर केस में मैं क्यों मेडिसिन नहीं कंटिन्यू करना इंजॉय करता, या मैंने क्यों नहीं की रादर, बिकॉज आई डोंट एंजॉय मेडिसिन। मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे ना कोफ्त होती है कि मेरे दिल करता है कि मैं भागूँ वहाँ से, कि यार मेरा कूटा छोड़ा के भाग जाऊँगा। आई वॉज इन द रॉन्ग प्रोफेशन। मैं करने को, बहुत सारे शायद और भी लोग होंगे जो कि एंजॉय नहीं करते उसको। तो भाई जब वो एंजॉय नहीं करते ना आप किसी चीज़ को, तो आप अच्छा भी नहीं करते। लेकिन आपने जब ये रियलाइज़ किया होगा तो आपने दूसरे हसल्स पे काम करना शुरू कर दिया होगा साथ के साथ ही। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि छोड़ के फॉरेन एंटरप्रेन्योर बन जाओ, चालाक मार दे। हाँ अच्छा तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लान करना है। क्योंकि मैं अपनी मिसाल अगर लूँ तो मैंने तकरीबन साल बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, जब मैंने अपनी तकरीबन को 70-80% अपनी सैलरी मैच करना शुरू कर दी थी। मैंने कहा यार इट्स इनफ कि किचन चल जाएगा, 6 महीने चल जाएंगे, अब मैं रिस्क ले सकता हूँ क्या। तो दूसरों लोगों के लिए इट वॉज एन एब्रप्ट डिसीजन, फॉर मी इट वॉज नॉट। कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनाइज था, उनको उस वक्त पता चला, जो पीछे प्रोसेस हुआ उनको पता नहीं था, उनको नहीं पता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो भी तो साल 1.5 साल की एक हासिल थी। उसके बाद फिर ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी करता था। तो फिर मैंने कहा चलो इसको करते हैं, क्योंकि कम अज़ कम इतना तो मैं बना ही लूँगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस जब डेवलप हुआ कि यार मेरे पास ये साइड हसल है जो फुल टाइम हसल में हो सकती है, उसके साथ मल्टीपल हसल्स और भी हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ़ौरन के फ़ौरन आप सेल्फ एम्प्लॉयड पर पूछ सकते हो। देखिए, ओके, सो पहली बात तो ये है कि बॉस जहाज़ से कूद रही हो, पैराशूट है, समझ लिए, बड़ा सिंपल, बिल्कुल ऐसे ही है। सही। अच्छा, आप बोले यार पैराशूट नहीं बॉस, मैंने ना इस जहाज़ के अंदर एक छोटा सा साइड में एक जहाज़ अलग से भी बना लिए मैंने, और अब ये छोटा ही सही लेकिन मेरा अपना है। तो मेरी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद है, दैट आई वुड लाइक टू रन माई सेल्फ नाउ। इट्स ओके, वॉल्यूम शायद कम आएगा मेरे पास, 10 रुपये के बजाय शायद 8 रुपये आएंगे, लेकिन मैं 8 में ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि मेरी जिम्मेदारियाँ हो गई, शायद मैं सेविंग कम कर रहा हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर रिजल्ट्स बिकॉज आई एम पैशनेट अबाउट इट। तो मेरा पैशन ज़रूर ड्राइव करेगा इसको, नंबर 1। दूसरी बात जो जंप करने से पहले सोचने वाली है, रादर तीसरी बात, देखिए एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ना 6 ह्यूमन नीड्स है। पहली है क्या कहते हैं उसको, मैस्लो सर की बात कर रहे हैं। हाँ नहीं 6 ह्यूमन नीड्स जो टोनी रॉबिन्स की है। नंबर 1 है सर्टेनिटी। तो 6 ह्यूमन नीड्स में नंबर 1 है सर्टेनिटी, यानी कि मुझे कोई चीज़ कंफर्म चाहिए बॉस, ऐसे है। पेचेक। द सेकेंड वन इज अनसर्टेनिटी। अब ये कैसी अजीब सी बात है। अच्छा, ये मुझे पता है इस बात, जिसको वैरायटी भी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ अनसर्टेनिटी। हाँ, वाई? सर्टेनिटी अगर आपको बहुत अजीज़ है, यानी कि अगर आप ये कह रहे हैं बॉस मुझे आंधी आए तूफान है, मैं मर जाऊंगा अगर X तारीख को मेरा पेचेक नहीं आया, तो आप मत कूदिए बॉस, जब तक कि आप ये कंफर्म गारंटी नहीं दे सकते अपने आप को, और रह सकते हैं आप। और मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कि बिजनेस में ऊंच नीच नहीं होती, देन यू आर ओनली मेकिंग अ फूल ऑफ योरसेल्फ। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। इतनी होती है सुनामी आ जाता है भाई। वो चाहे ज़करबर्ग हो, चाहे वो अमेज़ॉन वाले जेफ बेजोस, मेंटल ब्रेकडाउन के उस पर आ जाता है लोग। सही है। मतलब अभी बायोग्राफीज वगैरह पढ़े तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ऐसे अगर हमारे साथ हो तो
यार आप सब छोड़े ना, इलॉन मस्क ने एक्स खरीदा, ट्विटर खरीदा, उसको बनाया एक्स, उस पर खर्चा किया, चीज़ें की, वो की, ये की। कल मैं वो पढ़ रहा था, उसने देखा कि बहुत 60% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ एक्स हैज़ गॉन डाउन। तो अगर 100 रुपये कमा रहे थे, अब ये 40 रुपये रह गए या शायद 60 रुपये रह गए। और उस पर इलॉन मस्क आज से नहीं, कितने सालों से लोगों से क्या कुछ नहीं सुना उसने। रॉकेट शिप्स तबाह हो गई, अभी फिर पिछले दिनों भी तबाह हुई थी। नाउ दिस इज़ अ पर्सन हु आई डोंट नो पर्सनली, बट उसमें जवाब क्या दिया कि जो एडवर्टाइजर्स मेरे पास एडवर्टाइज नहीं कर रहे, दे कैन गो एफ देमसेल्व्स। एग्जैक्ट कोट आया ये। कहीं ना कहीं उसको ये जोर से लग गई कि यार मेरी मर्जी, मैंने डुबोए ना पैसे मेरे। तो आपको अगर ये लग रहा है कि आप इतने चैम्प है तो कभी नुकसान नहीं होगा या चैलेंज नहीं आएगा, तो फिर आप ये नहीं करें। नाउ एंटरप्रेन्योर्स की एक बेसिक नीड होती है, एंड दैट इज द सेकंड नीड, अगर द विच इज अनसर्टेनिटी, वैरायटी, चैलेंज। अगर आपकी फर्स्ट नीड यानी कि सर्टेनिटी की नीड कि यार कंफर्म मुझे चाहिए भाईजान एक्स तारीख को वाई पैसे आएंगे बस, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज नॉट फॉर यू। इट इज़ नॉट फॉर यू अनलेस कि आप अपने आप को रियलाइन या रिवायर कर लेते हैं कि यार मैं अनसर्टेनिटी को एंजॉय करूंगा। तो वो जो है ना, लोग कहने को बहुत बातें करते हैं कि यार एडवेंचर में मज़ा है ज़िंदगी का। बॉस, एडवेंचर तब एडवेंचर होता है भाई जब आप पहाड़ चढ़ रहे होते हैं और आपको ये पता होता है कि मैं अकेला हूँ इस वक्त, गिरा तो गया। इसको बोलते हैं एडवेंचर। यही अवेयरनेस ऑफ रिस्क, यही पहाड़ एडवेंचर ख़त्म कर देता है जब आपको पता होता है कि 27 रस्सियाँ हैं और नीचे एक वो है पकड़ने वाला मेरे पास मैट्रेस है और मैं गिरूंगा भी नहीं और मैंने ये भी लगाया है और ये तो एक झूला है। अब एडवेंचर नहीं रहा भाई। आप मेरी बात समझ, एड्रेनलिन खत्म हो गया ना। अब काहे का एड्रेनलिन हाँ है, अब कौन सा एडवेंचर। तुम तो बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा ऑब्जर्वेशन में आता है कि जो नौकरियां कर रहे होते हैं और वो बिजनेस पोजीशंस में होते हैं। बिजनेस पोजीशंस का मतलब ये है कि वो उस ब्रांड को रन कर रहे हैं या उस टीम को रन कर रहे हैं या उस एंटिटी को रन कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं जी हम बिज़नेस चला रहे हैं इनका। आप बिज़नेस चला ज़रूर रहे हैं लेकिन आप बिजनेसमैन नहीं हैं। आपको ना रात के वो वाले प्रेशर्स नहीं आ रहे कि यार क्या होगा, कैसे होगा। यू आर रनिंग द बिजनेस फॉर अ मच लार्जर एंटिटी। MNCs में लोग काम करने वालों को ना लगता है कि वी रन द बिजनेस, इतना बड़ा पोर्टफोलियो हमारा। श्योर, हाँ अच्छा है, हाँ, बी हैप्पी विद इट, बट लेकिन वो सही चैनलाइज करो ना फिर। चैनल्स अलग है, सही। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक प्राइमरी चैलेंज है भाई, और वो ये है कि उसको आप स्केल नहीं कर सकते। जो हमने शायद क्योंकि आपकी इन्वॉल्वमेंट शामिल होगी उसमें, आपका कैप है, देयर इज कैप। यस, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप टाइम बेचते हैं अपना। अभी भी टाइम ही बेच रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में टाइम बेच रहे थे, अब भी टाइम बेच रहे हैं। लेकिन पहले एक बॉस को बेच रहे थे, एक एम्प्लॉयर को बेच रहे थे, अब आपको हो सकता है 10 बॉसेज हो, क्योंकि 10 कस्टमर्स हो, डायरेक्ट हो। वो आप तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ना सर्विस प्रोवाइडर भी मानता हूँ। बिल्कुल ऐसे। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो सर्विस प्रोवाइडर। मैं वॉइस ओवर्स करता हूँ तो मैं वॉइस ओवर के बस पैसे देता हूँ। नाउ अगर मैं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह लेता हूँ कि अगर मुझे X नंबर ऑफ वॉइस ओवर्स करने की कैपेसिटी है दिन में, तो भाई मैं X+1 भी नहीं कर सकता। प्लस किसी दिन मेरा गला भी ख़राब होगा, किसी दिन मेरे बुखार भी होगा, उस दिन मैं नहीं सर्विस डिलीवर कर सकता, तो मेरी उस दिन की इनकम ज़ीरो भी हो सकती है। हाँ, या उस महीने की इनकम ज़ीरो हो सकती है जिस महीने मैंने छुट्टी ले ली। हाँ, इसमें ख़ास तौर पे आपकी माहवार से दिहाड़ी वाला जो माइंडसेट है ना, वो होना चाहिए। अब मैंने ये नोट किया, क्योंकि अगर आपका दिहाड़ी वाला माइंडसेट है और ये है कि भाई आज आएगी कल नहीं आएगी, तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो वाली रिस्क टेकिंग वाली बात आ गई। एंड देन यू नीड टू हैव अ कुशन। सो सम ऑफ दीज पीपल या रादर बहुत सारे लोग इसलिए भी ज़रा सा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने कुशन नहीं बिल्ड किया होता। बात बिल्कुल फाइनेंशियल कुशन, क्योंकि जब आप पहाड़ी चढ़ रहे थे तो कुशन क्या था? कुशन ये था कि जानिए अगर मेरे से हाथ छूट गया तो ये रस्सी मस्सी लगी हुई है, इंस्ट्रक्टर साथ है, नीचे जो है वो गद्दा बिछा हुआ है, मैं गिर भी गया तो चोट नहीं लगेगी मुझे। ये होता है कुशन। तो मेंटली भी फिर आप जो है ना इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। जब आपके पास ये कुशन अवेलेबल नहीं होता तो क्या करते हैं आप? फिर आपकी ना आंखें यूं फटी, पैनिक हो जाता है, आपका एड्रेनलिन रश कर रहा होता है, आपके हाथ कांपना शुरू होते हैं और आप कहते हैं बॉस अगर एक रॉन्ग हुई तो मैं मर सकता हूँ। दिस इज रिस्क। सो व्हाट यू नीड टू डू इज
कि आपके पास जो है ना सर्टेनिटी की फिर भी नीड कुछ ना कुछ होती है, एंड दैट ओनली हैपेंस जब आपके पास फाइनेंशियल और मेंटल क्वेश्चन दोनों अवेलेबल हो। अब मैं फाइनेंशियल क्वेश्चन को ज़रा थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ भाई। लोग कहते हैं तेरे पास 6 महीने के पैसे, तू कर ले बिजनेस। मेरे भाई ये अकलौता काम सही नहीं होगा। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। लेट से आपके महीने का इन एक्सपेंडिचर है 100 रुपये, आपके पास 600 रुपये कैश जमा हो गया है। आपने बोला मेरे पास 6 महीने का काम है, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने, आलम पाना माँ कटाना, मैं तो चला है। और आपने ये रेजिग्नेशन लिख के भेज दिया। अब आप पहुँचे, आपने बोला भाई हाँ भाई क्या करना है? आपने बोला यार हम ये बिज़नेस शुरू करेंगे। ओके हो गया भाई। आपको क्या लग रहा है? लोग इंतज़ार कर रहे हैं यार फ़हद बिज़नेस शुरू करे, तो मैं लाइन लगा के बैठा हूँ, या अल्लाह ये तूने हमारी दुआएं सुन ली यार, हमें तो इससे चाहिए था कुछ है। भाई ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता। 1 महीना गुजरेगा ना तो आप ना थूक छुटकना शुरू करते हैं, या अल्लाह बैंड तो नहीं मार दिया मैंने, अभी 5 महीने का पैसा पड़ा हुआ है भाई, लेकिन आपकी मेंटल स्टेट इस बात का इजाज़त नहीं दे रही कि आप कह रहे हैं अबे यार ये तो महीने में कुछ भी नहीं आया, शिट हो गई। अच्छा जी 15 दिन और गुजरे, अब आपने पैनिक करना शुरू किया, कुछ नहीं आ रहा मैं मर जाऊँगा, कुछ नहीं आ रहा मैं मर जाऊँगा। चारों तरफ आपको मौत दिखाई दे रही है ना, यहाँ देखो वहाँ देखो, सिर्फ मौत दिख रही है आप है। अच्छा ऐसे में ना कन्फर्म मैं आपको बता दूंगा कोई एक छोटा सा खर्चा आ जाएगा। आपका बच्चा आएगा बोलेगा बाबा मेरे जूते फट गए। अब वो सिर्फ उसके जूते नहीं फटे हुए हैं जो फटा है वो सिर्फ उसके जूते नहीं है भाई उसकी वजह कि आपकी ना आंखें भी पड़ गई हैं सुन के क्या भाई यार नहीं आप कवर कर रहे तो अब आप मुझे बताएं ठीक हो गया, और आपके भाई अल्लाह गुरबत में आटा गीला इस वक्त, अबे यार ये क्या हो गया। और खुदा ना ख्वास्ता अगर दूसरे महीना भी टप गया और ऑर्डर अभी आ रहा है, चीज़ें हो रही है, कॉन्ट्रैक्टिंग बात पर के ये चल रही है जो भी है, लेकिन पैसे चिंग करके नहीं आया। हाँ वही ना कैश फ्लो, तो अभी तो कैश आएगा तो कैश फ्लो की बात होगी ना। अभी तो सिर्फ फ्लो इन द रॉन्ग डायरेक्शन कर रहा है, ये आउटफ्लो है, इनफ्लो नहीं आ रहा भाई। तो क्या होना शुरू होता है फिर जो है ना, वो आप मेंटली हार जाते हैं, आप हार मानना शुरू कर देते हैं। अबे यार इससे अच्छा नौकरी कर रहा था यार, दोस्त भी बता रहे थे यार, फाद ने मशवरा भी दिया था कि बॉस तू ना कर, अच्छी खासी लगी बंदी आ रही है, लगी लगाई नौकरी है, इंश्योरेंस प्लान है, चीज़ें मामलात है, चल तो रहा था। सो वो जो कहते हैं ना कि तुम्हारे पास 6 महीने के पैसे हैं तो तुम कूद जाओ, बॉस तुम्हारे पास पैसे हैं, गुड, क्वेश्चन है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ये मेंटल क्वेश्चन है कि तुम इस चीज़ को संभाल सकते हो? सही बात है। क्योंकि हो सकता है 6ठे महीने के आखिरी दिन आपका वो अट्ठा लगे कि आप बोले भाईजान मेरे पास 60 महीने के पैसे आ गए। ऐसे ही है। बट यू कैन नॉट फॉरगो द फैक्ट कि आपके पास, आप पहले वो वज़न उठाते ना, पहले वज़न यहाँ से उठाते हैं आप, फिर बाजू साथ देता है। अगर आपने यहाँ से नहीं उठाया अभी वज़न तो आपका बाजू नहीं साथ देगा। माइंड मसल कनेक्शन पहले ऐसा ही है, इमेजिनेशन में बनता है। सर आप कहते हैं भाई जान ये बड़ा डंबल है, पहली दफ़ा उठा रहा हूँ, आओ। हाँ अच्छा मेरे पर्टिकुलर केस में तो मैं आईने में अपनी आंखों में आकर डाल के ना गुस्सा भी दिलाता हूँ अपने आप को, यूँ करता हूँ फिर उठाता हूँ उसको, तो मेरे से ज़्यादा उठता है। और मेरा बेटा इसका मजाक भी उड़ाता है ना, बड़े साहब जो हैं वो अब वो हो गए, तो मैं अब उनको ट्रेन भी करता हूँ बीच में। तो कहेगा बाबा यार मुझे ट्रेन कर दें आप, तो मैं अब उसको गुस्सा थोड़ा सा एड्रेनलिन अपने आप को, नहीं ठीक है मैं ठीक है मैं नहीं उठ रहा वजन, उठाओ। तो वो अचानक से ना 8 किलो से 12 किलो पे आ जाता है। अब यार ये तो उठ रहा है, मैंने कहा बेटा यही कह रहा हूँ ना, यहाँ से उठता है, यहाँ से बाद में अगेन। तो भाई अब ये जो एक कंडीशन ये भी आ गई कि आपका मेंटल मसल पूरा होना चाहिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तीसरी बात, फिर आता चौथी बात, बहुत अहम बात है। जब आप एम्प्लॉयड होते हैं ना तो देर आर सिस्टम्स अराउंड यू जो कि एक इकोसिस्टम की वजह से आपको सपोर्ट मिलती है। तो ये आपका मसला नहीं होता। लेट्स अज्यूम कि आप एक फिजिकल ट्रेनिंग का मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार फादर मेरी बॉडी बना देंगे, आपने बोला हाँ यार आ जाए मैं कराता हूँ, ठीक हो गया। मैंने बोला कहाँ करेंगे, आपने बोला XYZ जिम में आ जाएँ आप फलानी जगह, मैं बोला डन हो गया बॉस, मैंने मेंबरशिप ले ली, अब मैं आ गया हूँ। आप है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, आप जिम के ओनर भले ना हो, और मैंने आते साथ यूँ देखा ना, अच्छा यहाँ करेंगे वर्कआउट, क्या गुजरा दिल में, यार भंड तो नहीं हो गया।
वो सपोर्ट सिस्टम थोड़ी है आपके पास। वो सपोर्ट सिस्टम तो है ही नहीं आपके पास जो कि आपको रिक्वायर्ड था। क्या बोले बॉस, मसला क्या है? अच्छा कोई बात नहीं, पानी ख़त्म हो गया वॉशरूम में और मैं जाना चाह रहा हूँ वॉशरूम। मैंने कहा यार फादर तो जिम में वॉशरूम में पानी नहीं है क्या? अब एडमिन वाले को थोड़ी बोल सकते यार हेलो अमान भाई यार पानी क्यों नहीं आ रहा। सही बात है। आप काउंटर पे जाके बोलेंगे वो असल में मैं पूछने आया था भाई पानी नहीं आ रहा क्या? क्योंकि आप फुटबॉल है बॉस, आपकी गर्दन सबसे पतली है। सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी की गर्दन पतली होती है। सही बात है। क्योंकि जब आप नौकरी में होते हैं तो आप कहते हैं पानी नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? एडमिन वाले को बोलो। तनख्वाह नीट हो गई तो मैं क्या करूं? एडमिन वाले को बोलो, अकाउंट्स वाले को बोलो। सही बात। अब यार ये 32 फ्यूज हो गए भाई जान, ये मेरा मसला नहीं है यार। है अच्छा, आपके कस्टमर ने कहा यार फात साहब ये ऑर्डर में मसला आ गया। लेट्स अज्यूम कि आपने उनको कोई चीज़ सप्लाई की, XYZ मटीरियल या गुड सप्लाई किया और उसने कस्टमर ने कहा वो भाई हेलो आपने सप्लाई चेन पर रख दिया आपने बोला यार ये तो 3 चीज़ें मंगवाई थी 2 आई, क्या हो गया? आपने बोला सप्लाई चेन वाले भाई तुम क्या कर रहे थे यार? आप ऐसा नहीं हो सकता ना। सही बात। किसी को बोलोगे नहीं, तो आप वो सिस्टम से प्रोटेक्टेड नहीं है जिसकी वजह से आप बरी जिम्मे हो जाते हैं। बिल्कुल। अब देखें इसको मल्टीप्लाई कर लें अब आप। सो सेल्फ एम्प्लॉयड शख्स जो होता है वो लाइट चली गई तो उसका मसला है, लाइट ज़्यादा तेज़ आ गई तो उसका मसला है, लैपटॉप ख़राब हुआ तो उसका मसला है, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहा हो। क्योंकि जिस दिन आप समझ रहे यहाँ तो ये होता है ना भाई जान लैपटॉप ख़राब हो गया साहब मैं तो काम ही नहीं कर सकता। IT जा रहा हूँ बाहर जाके सुट्टे मारूंगा भाई, IT वाला देखेंगे मेरा मसला नहीं है बॉस। टारगेट, अबे काय का टारगेट, कैसे करूँ टारगेट? लैपटॉप नहीं चल रहा बॉस। साकिब IT से बात करें आप। समझ रहे यहाँ तो साकिब IT नहीं भाई, आप ही IT में साकिब होते हैं। IT में एक साथ में जरूर होता है। मैंने भी उड़ गया ना, तो साकिब IT से बात करें यार। अब ये जो कहता है रिमूट कर लो। हाँ पहला उसका काम होता है रिमोट किया नहीं। अच्छा एक काम करो वो जरा ये वाला टैब खोलो मुझे रिमोट एक्सेस दे दो। अच्छा जानी बात सुन, हाँ कितनी देर लगेगी? 10-15 मिनट लगेंगे। ओके ओके मैं बाहर जा रहा हूँ, हाँ चाय पी लूँगा, दोस्तों से बातें कर लूँगा, अगर आप सिगरेट पीते सुट्टा मारूंगा, नीचे से कुछ सामान खरीद के ले आऊँगा खाने पीने का जो भी है। ये टाइम पास हो गया। अगर आज सही हो गया तो सही है, और अगर 20 मिनट के बजाय 2 घंटे भी लग गए तो आप कहते हाँ आई हैव एन एक्सक्यूज सर मैं क्या करूँ, वो मशीन ही नहीं। वो सपोर्ट सिस्टम का फंड है ना, वो सपोर्ट सिस्टम का फंड है। बट एम्प्लॉयमेंट के बाद हर फंड आपका फंड है या हर फंड आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड। सो वो जो मेंटल मसल की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो इकोसिस्टम को छोड़ने के बाद भी आपको अपना इकोसिस्टम। हाँ और उसमें एक और चीज़ है। फॉर एग्जांपल देखें ये चीज़ मैंने नोट की है क्योंकि बीइंग एन IBA ग्रेजुएट एंड हैविंग वर्कड फॉर द कंपनीज लाइक नेस्ले ICI वगैरह बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, फॉर एग्जांपल व्हेन आई स्विच, तो जो आपका एक एलिमेंट होता है ना, क्योंकि आपको मेंटली आपके नर्व्स इतने स्टील के होने चाहिए कि आप उनकी बातें ही बर्दाश्त करें। फिर यस यार पागल तो नहीं है, अगर कौन छोड़ता नौकरी, वो भी ऐसी कंपनी से, क्या कर रहा है तू? यहाँ से तो लोग रिटायर। हाँ बिल्कुल। तो वो जो स्टील के नर्व्स है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि एक सपोर्ट सिस्टम गया आपका, वो चीज़ भी गई। क्योंकि जब आप जाके बैठते हैं आप बोलते हैं कि यार मैं फलाना कंपनी से हूँ, तो एक पीछे आपका एक ब्रांड होता है सपोर्ट कर रहा होता है आपको। जब आप खुश जाती हैं मैनेजर साहब हैं, हाँ हर कोई सलाम ठोक रहा होता है, आप डिस्ट्रीब्यूटर की बात करता है, सब कुछ है। लेकिन जब आप अकेले जाते हो तो फिर आप ही होते हो, तो ये भी एक मेंटल शिफ्ट होता है। आई थिंक X% के तो फ़ोन ही नहीं उठते। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज आपकी वो कुर्सी नहीं रही है। और ये हम सब ने एक्सपीरियंस बिल्कुल ऐसे ही कि जिसमें वो A2 ब्रूटस है ना, सीजर ने कहा था कि जानी तुम भी। हाँ सर, क्योंकि वो आपके पीछे ब्रांड की इज्जत होती है, इतना आपके नहीं होती है। आपकी कुर्सी, आपका ब्रांड, आपकी कंपनी जिसने आपको वो कुर्सी और ब्रांड प्रोवाइड किया, एक्चुअली वो उसको कर रहे होते हैं गेटर। आप सिर्फ वक्ती तौर पे उस पर अपनी तशरीफ जमा के बैठे हुए थे, आपकी तशरीफ को लोग चूम रहे थे। आपकी तशरीफ में से जो बू आ रही थी बता भी कोई नहीं रहा आपको। अब हर आदमी कह रहा है यार जानी पता है मसला क्या है। ओह अच्छा तुम भी अच्छा प्रोडक्ट लाए हो, बहुत मज़े का होगा, लेकिन यार हमारे पास तो ऑलरेडी बड़ी कंपनी से ये चीज़ आती है, मैं कैसे कन्विंस करूँगा मेरा भाई। अच्छा तू एक काम कर यार, तू थोड़ा पोर्टफोलियो बना ले, फिर मेरे पास आना यार। ऐसे ही तो जानू पोर्टफोलियो शुरू कहाँ से होगा? तुम सपोर्ट करो तो ये क्वेश्चन मार्क्स है ना, जो आप आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करते चले जाते हैं। ऐसे ही। सो दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड। अब यहाँ से ना बिजनेस पे जो जंप है ये एक बड़ी जंप है। अब देखें यहाँ आपने एम्प्लॉयमेंट से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे तो आपने जंप कर लिया फॉर एग्जाम्पल।
अब तीसरा क्वाड्रेंट है, यानी कि दूसरा जंप है और तीसरा क्वाड्रेंट है। और ये एक बशर्ते कि आप वापस नहीं गए एम्प्लॉयमेंट, बशर्ते कि आप वापस नहीं चले गए। अच्छा, देर ये बशर्ते कि आपने ये चूज़ नहीं किया कि आप दिहाड़ी वाला माइंडसेट ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। इसमें ना एक नुकसान है इन माई ओपिनियन, और ये ज़रूरी नहीं कि हर आदमी से एग्री करे, बट ये मेरी ओपिनियन है। वो नुकसान ये भाई कि देखें, यू हैव ओनली सो मच टाइम टू ऑफर। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एवरी डे भी है और ये ओवर योर लाइफ स्पैन भी है। सो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे, आप एक्स कोई भी सर्विस डिलीवर करते हैं, आज वो सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड भी है। अब एक सेकंड के लिए चलो इसको एग्जैक्ट हम मिसाल ले लेते हैं ना भाई, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज नापैद हो गई जब टाइपराइटर से कंप्यूटर पे हम आए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि बचपन में आप जाते थे और हर ख़त या लेटर एक टाइपिस्ट लिख रहा होता था, टिप टिप टिक टिक टिप टिक टिक टिक, और उस पर ना टाइपिंग स्पीड और स्टेनोग्राफर एक होता था ऑफिस के अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारा होता था। बहुत ज़्यादा मशहूर थी ज़माने, है ना। और उसमें जब आप सीखी जाती थी, बात सीखी जाती थी भाई, है ना। अच्छा, फिर शॉर्ट हैंड होता था कि जी आप नोट्स ले ले, बॉस की सेक्रेटरी शॉर्ट हैंड कितने वर्ड्स पर मिनट है, फिर टाइपिंग स्पीड कितने वर्ड्स पर मिनट है, इस तरह की चीज़ें होती थी। मेरे बचपन में मैंने ये बहुत देखा। आज नापैद है, ज़ीरो हो गया ना भाई ये सर्विस, तो ये सर्विस हो गई ज़ीरो। तो जो बहुत अच्छे टाइपिस्ट भी थे वो कह रहे हैं अब क्या करूँ मैं टाइप, तो कंप्यूटर पे चला गया। सही। और उस वक्त तो वो स्पीड थी जो 1 पे चल रही थी, अब तो 10x हो गई है AI के आने से। अब देखें आप, अब वो भी सर्विसेज नापैद हो गई जो कि आपको कंप्यूटर वाले ऑफर कर रहे थे, क्योंकि अब तो AI वाला काम हो गया ना भाई। तो फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक पे अगर पोस्ट लिखना चाहूँ तो आज से चंद महीने पहले, फॉर एग्जांपल ChatGPT से पहले मुझे ना सोचना पड़ता था, टुडे आई फील फलाना और ढिमकाना और फिर यूँ और फिर ये और #XYZ। आज आपने क्या करना है, आपने ChatGPT में जाना है, यानी एक सोशल मीडिया पोस्ट बना दिया जिसमें ये मैंने बताना है कि यार फ़ाद और मेरी आज क्या कमाल की डिस्कशन हुई है, और स्टे ट्यून्ड। और जितनी अच्छी आप प्रॉम्प्ट दे देंगे उतनी वो डिटेल में आपको देता चला जाएगा। बिल्कुल। इसकी मैंने जिंदा एक्चुअल प्रैक्टिकल अपनी ही चंद महीनों के अंदर क्या देखा। बाद मेरी बेटी को ना गाने का शौक़ है, रिश्पा को। उसने कहा बाबा मैं स्कूल के फंक्शन में गाना गाऊंगी। अच्छा, वो गाया भी अच्छा उसने, इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मेरी बेटी, इसलिए मैंने कहा कि यार फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा गाया उसने। तो मुझे ख्याल आया, मैंने कहा यार फिर मैं इसको गाने के प्रोसेस, क्योंकि मेरी इंडस्ट्री ये है, तो मैं इसको गाने के प्रोसेस से आगाह कर, हाउ डू आई मेक दिस हैपन। मैं गया, मैंने कहा AI लिरिक्स जनरेटर। मैंने कहा बेटा इंग्लिश में गाएंगी उर्दू में? कह रहे बाबा मैं इंग्लिश में। मैंने कहा ओके भाईजान, 800 लिरिक्स जनरेटर हैं। पहले एक शायर आता था, लिखता था, अब उसने लिरिक्स जनरेट किए। उसने कहा ये नहीं अच्छे लग रहे, दूसरे दिखा दूँ, किस जॉनरा के चाहिए, किस मूड के चाहिए, कितने बीट्स पे आने चाहिए, किस टाइप का गाना होना चाहिए, बैलेड है, लव है, सैड है, इमोशनल, यार यू नेम इट, इट्स देयर। अब आपने अगर कुछ करना है तो उसकी नोक पर सीधी करनी है। लिरिसिस्ट अगर एक सर्विसेज दे रहे थे, शायर अगर एक सर्विसेज दे रहे थे, आज के बच्चे को 5 साल के बाद तो ये भी ऑब्सोलीट हो जाएगा जिस रफ्तार पे मामला चल रहा है। बिल्कुल। हो सकता है वो गाना भी निकाल के आपको दे दे और बोले बॉस लोगों ने सुन भी लिया, आप सोए बस। आपका नाम लगा हुआ है इस पे, आपका नाम लगा हुआ है, आपने सिर्फ सोचा था गाना बना लूँ और किचिंग पैसे आ गए, ना जाने क्या होने वाला है। सो सर्विसेज में ना लॉन्ग टर्म में भी ये चैलेंज है। आज हमें ये लग रहा है कि बॉस ये काम थोड़ी कंप्यूटर कर सकता है। हाँ, यही बात 20 साल पहले ना बैंकर्स को लग रहा था, यार कंप्यूटर, ये भाईजान ये लेजर तो देखें आप, इस पे खाते लिखे हुए, पागल हो गए हो, कैसे होगा ये कंप्यूटराइज्ड। हो गया ना आज, इसके बगैर ज़िंदगी नहीं गुजर रही। तो बहुत तरक्की होती चली जाएगी और चीज़ें नापैद होती चली जाएगी। आपकी सर्विसेज भी आज है, कल नहीं है। बिल्कुल। इवन दो मैं इस बात को कम्प्लीटली डिस्काउंट कर चुका हूँ इस डिस्कशन में कि आप बुढ़े भी हो रहे हैं और आप ऑब्सोलीट, चिड़चिड़े, और बुढ़े आप कम स्पीड से हो रहे होगे, चेंज ज़्यादा स्पीड से हो रहा होगा। हैं? तो आप आउटडेट बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। तो सर्विसेज में ये एक चैलेंज है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू द थर्ड क्वाड्रेंट एंड द सेकंड जंप, यानी कि सर्विसेज टू बिजनेस। देखिए भाई, मैं अपनी पर्सनल अगर आपको सच्ची और ईमानदारी की कहानी सुनाऊँ, इरफान मैंने ना सर्विसेज बहुत ज़माने तक देता रहा और आज भी देता हूँ। और फिर मैंने जब बिज़नेस शुरू किया, पहला, दूसरा, तीसरा जो भी था,
क्योंकि पहले वाले में कुछ फीडबैक आया, दूसरे वाले में कुछ फीडबैक आया, तीसरे वाले में कुछ फीडबैक आया, कुछ डूब गए कुछ चल गए, ये सारा मामला हुआ। बट उसमें ना हमें एक चीज़ ये समझ में आई, या जो सीखने में आई हमारे, बहुत ज़रूरी और अहम बात, और वो ये थी कि बॉस अगर आपको ये लग रहा है ना कि सर्विस प्रोवाइडर रेजिलिएंट होता है, तो अभी आपको पता ही कुछ नहीं है। बिकॉज नाउ यू आर नॉट जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू डिलीवर अ प्रोडक्ट, नाउ आप जिम्मेदार है कि ये टीम पहले मैं बनाऊँ रिलायबल टीम। ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि क्या गुड जज ऑफ कैरेक्टर है, हु यू आर वर्किंग विद, सही है, क्या वो आदमी सही शख्स है उस जॉब के लिए। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, और इसलिए कि अब नुमान गायबाना फेमस हो गए हैं, तो नुमान जो है वो इस कैमरे के ठीक पीछे नुमान बैठे हुए, नुमान अच्छी डीओपी है या नहीं, ये मैं इंटरव्यू में कैसे गेज करूँ? मैं शो नहीं देखूंगा, बस पता चला मिजाजन पागल निकला ये आदमी, बदतमीज़ है, गालम गलोच करता है, लोगों से लड़ जाता है, सुनता नहीं किसी की। ये मैं कैसे गेज करूँगा इंटरव्यू में? ये मुझे गेज करना है भाई। फिर मैंने नुमान के मसाइल में देखने, आज नुमान को ये चैलेंज आ गया है, कल नुमान को कोई और चैलेंज आ सकता है, या नुमान की फुरकान से नहीं बन रही, फुरकान की फरहान से नहीं बन रही। सही है, आप समझ रहे हैं? ये भी मैंने नया पट्टा खड़ा करने जा रहे हैं आप। अब एक नया चैप्टर खुलने जा रहा है आपकी ज़िंदगी में, जहाँ पे आपने सर्विस नहीं डिलीवर करनी है खाली, आपने उन सबको मैनेज करना है जो कि सर्विस डिलीवर करने में आपको इनेबल करेंगे। नाउ पहला जो चैलेंज आता है ना, वो आता है डेलीगेशन का, क्योंकि आपको आदत नहीं है। एम्प्लॉय आप खुद काम कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में खुद कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी आप खुद काम कर रहे थे। अब आप जब बिजनेस करने आए हैं तो आपकी आंखें बंद हैं और आपको बताया जा रहा है कि सर बिल्डिंग खड़ी हो रही है। कितने बजे से खड़ी हो रही है? सर सुबह 9 बजे से। मुझे भरोसा ही नहीं आएगा, मुझे कैसे भरोसा आएगा? सर आपको ना वो बायोमेट्रिक हम चुई 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 सब लगा रहे हैं, किस रफ्तार से काम कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो घबरा रहा हूँ ना, मुझे आदत नहीं है डेलीगेशन की। तो क्या मैं जाकर हर साइट पे खड़ा हो जाऊंगा अगर आपका कंस्ट्रक्शन का काम है? या मैं अगर अब फॉर एग्जांपल हम शूट करते हैं तो मैं क्या हर शूट पे सबसे पहले जाके खड़ा हूँ और मैं बोलूँ नुमान कितने बजे आया था, या नुमान तेज़ लाइटें कराओ, मैं ये टॉर्चर दूँ उसको, और वो बोले यार ये कौन आदमी सुबह शाम आके ये ना टोंगे मारता रहता है, हाउ डू आई मैनेज दिस पर्सन? और इसके साथ मैंने ये नहीं मैनेज करना है कि सिर्फ मैंने नुमान को मैनेज करना है, ये पूरी टीम को मैनेज करना है, फिर एक्सटर्नल वेंडर्स को मैनेज करना है, फिर कैश फ्लो मैनेज करना है, फिर इनके पर्सनल मसले भी मेरे मसले हो गए भाई। बिल्कुल ऐसे। उसकी वजह ये है, अगेन आज नुमान की शादी है तो उसकी 4 ज़रूरियात, काम झाम मामलात है, खुशी गम, अब ये मेरी टीम का हिस्सा है। तो टेक्निकली मैं या तो इसका एम्प्लॉयर स्लैश मैनेजर स्लैश बॉस हो सकता हूँ, या मैं इसका वो लीडर हो सकता हूँ जो ये मेरे लिए तकलीफ पे कड़वा घूंट भी पिएगा। सही। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब मैं पहले इसके लिए कड़वे घूंट पी के इसको दिखाऊंगा, या मैं वहाँ खड़ा होऊंगा जहाँ पे ये शायद उतना नहीं एक्सपेक्ट करेगा, तो ये करेगा भाई मेरे साथ। एंड आई हैव टू गेज एट व्हाट कॉस्ट, कब मैं हाँ बोलूँ और कब मैं ना बोलूँ इसको। लेकिन ना बोलना भी एक बहुत सारे लोगों के लिए चैलेंज होता है। अच्छा मैं किसको ना बोलूँ और किसको ना बोलूँ, क्योंकि ये भी तो मैं नहीं कर सकता कि यार फ़ाद है और इलियास है और मैं इलियास को हाँ कर दूँ और फ़ाद को ना कर दूँ, तो मेरे पास जवाब क्या है? क्या ये मैं कहीं फेवरेटिज्म तो नहीं कर रहा? क्योंकि हो सकता है कि इलियास मेरे साथ सुबह शाम बैठता हो, तो मैं इसका एडवांटेज या लेने की कोशिश वो करे। ये वही वाली बात आ गई ना कि लाइफ में हम जितना आगे जाते हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स की जो होती है इन्वॉल्वमेंट वो कम से कम होती रहती है, पीपल मैनेजमेंट स्किल्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती रहती है, क्योंकि टेक्निकली साउंड हो गए आप। अब आपको जो काम एक से करना था अब आपको बेसिकली टीम के साथ करवाना है और अपने स्टैंडर्ड्स पे करवाना है, तो यू हैव टू मैनेज पीपल अकॉर्डिंगली, है ना। देन यू नीड टू ट्रस्ट द डिसीजंस दीज पीपल टेक। मसलन अगर इन्होंने कहा है कि यार फलाना क्लाइंट वर्थ इट नहीं है, एक सेल्स टीम है, बिग मल्टीनेशनल की सेल्स टीम है, और सेल्स मैनेजर ने या रीजनल मैनेजर ने या व्हाटएवर टेरिटरी मैनेजर ने कह दिया कि यार नहीं बेकार है भाई, इस रेस्टोरेंट में ना जाओ तुम, ये सामान बेचने के लिए तुम ढिमकाने रेस्टोरेंट में चले जाओ, और ये रेस्टोरेंट इससे ज़्यादा सेल करता है। तो अब जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो एक उसके दिमाग में सवाल आ सकता है ना, या अगर उसका अपना बिजनेस है तो वो सवाल आ सकता है, हेलो ओ भाई, हेलो बावले, यार ये 5 टन माल ख़रीदता है महीने का, ये 3 टन माल ख़रीदता है महीने का, तुम इसको सर्विस दे रहे हो और 5 टन वाले को तुमने लानत दे दी, क्यों भाई?
ऐसा क्या हुआ? वो सर वो जलील बहुत करता है। तुम जलील हो गए, बिल्कुल। तुम्हारी कुत्ते जैसी जिंदगी होगी, लेकिन तुम ये 5 टन माल बेच के दोगे। व्हाट इज दैट डायनामिक जो आपने रखना है। अच्छा, प्लस देखिए बात, अब हर मसला पहले आपका मसला है, मसला होने से पहले। सो हमारे एक CEO, मैं जब नौकरी करता था ग्रुप एम में, तो हमारे एक CEO होते थे सोहेल अंसार, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक चीज़ जो मैंने उनसे पहले कभी नहीं देखी थी और फिर मैंने उनसे सीखी और अब मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं इम्प्लीमेंट करूँ, वो है कल्चर। बिजनेसमैन को खुद अपनी कंपनी का कल्चर सेट करना होता है। टॉलरेंस का लेवल क्या टॉलरेट करना चाहिए, क्या नहीं टॉलरेट हो गए आप, सबसे बड़ी बात है। सही बात। तो बस ये कल्चर आप ड्राइव करेंगे। आपको लग रहा है आप सिर्फ बिजनेस चला रहे हैं, आप बिजनेस नहीं चला रहे हैं, आप ये एक तरह से फैमिली की तरह चीज़ चला रहे हैं। और ये घर भी है और इसमें लोगों के मसले भी होते हैं, झगड़े भी। पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम है, आपको सबको मैनेज करना है, सारी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, सारी स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है बॉस। क्योंकि हर आदमी का ना या हाँ मुझे मुतासिर करेगा और फिर मेरी मुतासिर होने की वजह से ये सब फिर अगेन मुतासिर। तो ये बॉटम लाइन है, बॉटम लाइन है भाई। दैट्स द किंग। ऐसा ही है बॉस। उसको ना कोई छेड़े बस। बिजली पानी गैस को नहीं छेड़ सकते आप, बिल्स को नहीं छेड़ सकते आप, चीज़ों को नहीं छेड़ सकते। सो अगेन नाउ कमिंग बैक, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सर्विस प्रोवाइडर से बिजनेस पे जाते हैं तो ऐसे एडेड बहुत सारे पैराफर्नीलियाज होते हैं जो कि आप उस वक्त रियलाइज़ नहीं करते, आपकी लर्निंग में बाद में आते हैं। आज अगर आप घर से बैठ के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं वॉइस ओवर्स कर रहा हूँ, आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, लेट्स से नोमान एडिटिंग या ग्राफिक्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो बॉस घर में जो पानी आ रहा है ये आपका मसला है, ये अम्मी देख रही है, अब्बू देख रहे हैं, जो भी पहले देख रहा था, है ना। आज दफ्तर में पानी नहीं आ रहा है, ये आपका मसला है। ऐसे ही है, ऐसे सही है। आज जो है वो लाइट चली गई है भाई, तो आप अपना एज ए सर्विस प्रोवाइडर लैपटॉप उठाएंगे, अगर आप ऐसा कुछ करते हैं लैपटॉप वगैरह वाला काम, ये जो नहीं करते आप, और आप जाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट में बैठेंगे और वहाँ करके वो लगाएंगे और बोले जानी कॉफ़ी ले आना, इस कॉफ़ी के एवज आप अगले 2 घंटे तो पेन देंगे, एक फ्री का वाईफाई भी लगा हुआ होगा वहाँ पे, फिर एक कॉफ़ी कोई पैटीज़ मंगा लोगे भाई, तो 4 कॉफ़ी और 3-4 पैटीज़ पे ना पूरा दिन निकल सकता है। या आप कोई कोवर्किंग स्पेस ले लेंगे जहाँ पे आप बोले बॉस ये मेरे मसले ही नहीं है। यहाँ पे बिजनेस वाले जंप में आपको ये सारे चैप्टर्स देखने हैं, क्योंकि अगर आपने कहा कि यार लाइट चली गई भाई जिम की, तो यार कस्टमर जाने शुरू हो जाएंगे। आज एक दफ़ा लाइट गई, कस्टमर चले गए, दूसरी दफ़ा गई ना तो तीसरी दफ़ा कस्टमर वापस नहीं आएगा। उन्हें कहा यार इनके लाइट के मसले नहीं लांजे आलू रे भाई, ये मेरा मसला नहीं था ना, मैंने पैसे दिए थे पट्टे उठाने के, AC चले हो, लाइट चल रहा हो, लाइट चल रही हो, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं भाई कि आपका AC जल गया अचानक से। आई डोंट केयर, आई एम अ पेइंग कस्टमर, आई वॉन्ट एवरीथिंग, मुझे तो सब चाहिए। सो ये सारे मसले आपके मसले हैं। अच्छा ये हो गया बिजनेस, बट बिजनेस का ये हो गया फ्लिप साइड। हाउएवर जो रिवॉर्ड्स है ना, अगेन अब रिवॉर्ड्स मल्टीपल टीयर्स के रिवॉर्ड्स। पहला टीयर ये है कि भाई मेरे पास वो फ्लेक्स होने का पूरा अब इम्कान बन चुका है जब मैंने बिजनेस शुरू किया, कि जहाँ पे मैं वेल्दी हो जाऊँगा, क्योंकि रिच पीपल हैव मनी एंड वेल्दी पीपल हैव टाइम, और इसका हाउ मच मनी से कोई ताल्लुक नहीं। आज ही मैं इत्तेफाक से ब्लूमबर्ग इंडेक्स पे पढ़ रहा था, कराची इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो आप यूँ कह रहे ना यार कि अगर फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे कि कोई आदमी यहाँ पर महीने के करोड़ों रुपए अपने टेक होम लेके जाता है, टैक्सेस वगैरह सब कुछ के बाद, ये उसकी अपनी इनकम है, तो वो मगरूर होने का पूरा हक रखता है। बिल्कुल है। हक से मुराद ये कि अच्छी बात तो नहीं मगरूर होना, लेकिन हमने देखा है कि यार करोड़ों पे महीना ही कमा रहा है, हाँ सही है, तो ज़िंदगी सेट है यार इसकी, इसको क्या गम है, चकाचौंध ज़िंदगी गुजार रहा है। करोड़ रुपए होते हैं रफली $30,000। $30,000 महीने में ना बाहर आपकी अच्छी ज़िंदगी होती है, लेकिन आप मगरूर वगरूर नहीं रहते भाई। आप कहते हैं यार अल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं बावला नहीं हो सकता इस पे। करोड़ रुपए में पाकिस्तान में आप बाकायदगी से बावले हो सकते हैं। नाउ कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बिल्कुल कम है। सो इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, एंड इस बात से भी ताल्लुक़ है कि आपका अपना लाइफस्टाइल कैसा है बात।
सो देखिए बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली तो नहीं जानता बट थ्रू समवन जानता हूँ जिनके सोराब गोट पर बिजनेसेस हैं, लीगल बिजनेसेस, लैंड मूविंग इक्विपमेंट, ये वो इस तरह की चीज़ें उनकी, ये नहीं शॉवल्स आते हैं और बुलडोजर आते हैं, इस तरह की चीज़ें उनकी। यार उनके पास लाइफस्टाइल वाइज मेरे हिसाब से बहुत ही कम खर्चा है, बहुत ही कम खर्चा है। बच्चे जाते हैं सादे से स्कूल में जाते हैं, उनका अपना लाइफस्टाइल में ये है कि करोला रखी हुई उन्होंने, फर्नीचर वो कोई महंगा वाला नहीं है उनका, उनकी रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स ही वो वाली नहीं है जो कि बहुत सारे और लोगों की हो जाती है। ठीक है, तो अगर उसके पास फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए महीना भी आ रहा है तो वो चौकाचौंध ज़िंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल। वर्सेस वो आदमी जिसके पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं, जिसको सूट्स भी पहनने हैं, जिसको जूते भी 2.5 लाख रुपए के पहनने हैं, जिसको गाड़ी भी वो वाली चलानी है जिसमें फ्यूल के मसले, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं ना, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो बढ़ती जा रही है ना उसकी, बढ़ती जा रही है उसकी, उसके बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज़ रिलेटिव, इट डजंट डिपेंड कि आपका पैसा क्या है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स भी तो होता है ना, वेरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हाँ, इसमें एक और चीज़ है जो कि यूनिलीवर से मैंने सीखी। हम ना कैटेगराइज करते हैं SEC में, सोशियो इकोनॉमिक क्लास में, ABC। अच्छा, सोशियो इकोनॉमिक क्लास A उस कुछ अर्से पहले की बात बता रहा हूँ, शुरू हो जाती थी कि यार आप A में हैं किस बात पे, 36,000 रुपये हाउस होल्ड इनकम पे। अब यार 36,000 रुपये हाउस होल्ड इनकम पे A है तो C और D क्या करते हैं, 1,100 रुपये महीना, मतलब क्या करते हैं, अपने खून काट के पी लेते, कैसे जिंदा है ये लोग। सही बात है। अच्छा, और SEC A में फिर वो बहुत सारे लोग आ गए जो कि करोड़ों रुपए के बिजनेस कर रहे हैं, सोराब बोर्ड में, गुलशन में, इधर उधर, लेकिन वो ना तो लाइफ बॉय से, लाल वाले साबुन से वो नहीं खरीद रहा भाई, न्यूट्रोजीना का इम्पोर्टेड वाला साइकोग्राफिक्स जो है ना वो मैटर। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया LSM, लाइफस्टाइल मेजर। लाइफस्टाइल मेजर से ये पता चला, छोड़ दे यार फात की इनकम क्या है, फात के कीड़े क्या है, ये चेक करें पहले। आप मेरे पास ऐसे ही है कि यार हो सकता है फात की इनकम जो है वो गफूर से ज़्यादा हो। भाई ये खर्चा नहीं कर रहा भाई। फॉर एग्जांपल ह्यूमन कम्युनिटी देख लेना आप, माशाल्लाह पैसा कम है लेकिन आप लाइफस्टाइल देखें बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है, तो आप उसे गेज ही नहीं कर सकते। आपको कैसे पता चलेगा भाई। हाँ। अच्छा, मैं आपको सही बताऊँ ईमानदारी की बात, मैं मेरे वालिद साहब बैंक में जब होते थे किसी ज़माने में, तो मैं एक जगह उनके साथ, एक ओकेजन था, रिलीजियस ओकेजन था, नाम इसलिए नहीं लूँगा कि वो कोई भी रिलीजियस ओकेजन हो सकता था, एक रिलीजियस ओकेजन था, तो उन्होंने कहा कि यार वो मेरा एक बड़ा क्लाइंट है, तो हमने जाके कुछ तोहफा बैंक की तरफ से उनको देना। वो नहीं होता, खजूरें आती हैं और फलाने आते हैं और बैंक पर जाते हैं बैंक की तरफ से कि जी हैप्पी न्यू ईयर और फलाना, कॉर्पोरेट गिफ्ट जो होता, कॉर्पोरेट गिफ्ट देने जाना है, हम उनको कॉर्पोरेट गिफ्ट देने उनको चले गए। तो एक आदमी मैंने देखा कि बाहर जो है वो एक करोला पे 2 पट्टी की चप्पल पहना हुआ, एक आदमी शलवार कमीज़ में कपड़ा मार रहा है। डैड उतरे गाड़ी से और अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं, ये वो देखते यूँ करके हाथ पाथ मिला। उन्होंने कहा यार ये तोहफा लेकर आया था, मैं भी उसने मैं भी मिल ली। मैंने कहा पता नहीं होगा कोई मुलाजिम होगा यार इनका। पता चला यही वो आदमी है जो कि पाकिस्तान के टॉप बिजनेसमैन में से एक था। इंडस्ट्री में इसलिए नहीं बता रहा कि फिर अजीब सी बुरी सी बात है। मैंने कहा डैड ये क्या काम करते हैं? कहने यार हमारे बैंक के साथ इनकी एक कंपनी काम करती है, इनके, और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको आज से 15 साल पहले की, मेरी शायद शादी भी नई हुई थी या नहीं हुई थी। कहने यार इनके महीने में ना 2 से 3 शिप्स आते हैं जो कि एक शिप 5 से 8 मिलियन डॉलर का होता है LC पर। वो शिप डॉक पे लगने से पहले 80% मटीरियल बिक चुका होता है इनका। 20% ये इसलिए रखते हैं कि इनको इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी करनी होती ताकि दूसरा जब तक 15 दिन तक नहीं आ रहा, कोई अगर भूला बिसरा आ जाएगा दादा वो एक चीज़ चाहिए थी तो उनके पास रखी हुई हो। मैंने कहा डैड ये क्या वर्थ होगी इस आदमी की, फिर डोंट माइंड मी आस्किंग। कहना यार ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि अगर ये इसकी एक कंपनी है और मुझे पता है ऐसे 4, 6, 8 और कंपनीज हैं इसकी, तो ये साल के कम से कम 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का तो काम करता है। हाँ मुझे एक बात बताएं, इन 2 पट्टी की चप्पल पहना हुआ है, एक सादा सा शलवार कमीज में आदमी, आप इसको गुची का सूट बेच सकते हैं? नहीं, सलवार ही पैदा नहीं होता। मजाक उड़ाएगा पागल। अबे तू पागल होगा, 2.5 लाख रुपए कपड़े, 5 लाख रुपए की शर्ट पहनूंगा मैं? ओ भाई 5 लाख रुपए तो मैं साल भर के कपड़े, बल्कि 5 साल के कपड़े बना लूँगा इसमें तो। सो देन वो लाइफस्टाइल मेजर्स आ जाते हैं।
तो अपना लाइफस्टाइल भी जो है ना, फिर वो अगेन देखिए बिजनेसमैन, आप कभी गौर करिएगा 99% बिजनेसमैन का जो भी वर्थ होगी, अगर एक बिजनेसमैन की 100 रुपये वर्थ है और एक एम्प्लॉयड आदमी की 100 रुपये वर्थ है, इसकी लाइफस्टाइल जो एम्प्लॉयड आदमी है ना वो कहीं यहाँ होगा और इसका लाइफस्टाइल कहीं यहाँ होगा। देयर इज़ अ रीज़न। इसको बिजनेसमैन को ये पता है बॉस मुझे ना अच्छे बुरे वक्त देखने होते, मुश्किलात में भी मुझे ना अपनी मयाना रवि में रहना है, तो मैं वो लाइफस्टाइल रखूँ जो मेरे से कुछ नॉच नीचे हो, ताकि मैं मैनेजमेंट में उस वक्त परेशान ना हो मेरी फैमिली कि यार ओ शिट, अच्छा हमारा तो अच्छा गड़बड़ हो गई है। तो जो आप कह रहे थे ना मेमन कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को इतना कंट्रोल और कंटेन करके रखा सही कि आपको पता ही कभी नहीं चलेगा कि इसको 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। खाना भी वही खा रहा होगा, कपड़े भी वही पहन रहा होगा, गाड़ी भी वही चला रहा होगा, हंस भी रहा होगा क्योंकि उसके बाद 15 और पड़े होंगे पीछे। ऐसे वेयर एज एम्प्लॉई जो है वो इस फेज में है, मैं मिराज कहने वाला था बट आई वुडंट से दैट, वो उस फेज में है कि बॉस मेरी ना X तारीख को Y पैसे आते, मेरे भुट्टे से है दुनिया, आप समझ रहे, और मैं एक पेचेक अवे हूँ फ्रॉम बैंकरप्सी, ऐसे या X पेचेक्स अवे हूँ फ्रॉम बैंकरप्सी, क्योंकि मुझे ना सर्टेनिटी की इतनी आदत भी हो गई है। तो X पेचेक से या एक पेचेक है वट एवर इट इज, बट मैं उतनी ही नाउ पॉजिटिविटी का उफक ये है इसमें बिजनेस में कि आपके पास वो हर फ्लेक्स अवेलेबल है। आज आप चाहे तो बिजनेस एक्सपेंड कर दें, आज आप चाहें मेहनत करनी होगी ज़ाहिर है, बट आपकी मर्जी है ना ये, बिल्कुल कोई नए वर्टिकल में घुस जाए यार, आप बोले यार अच्छा। एंड आई थिंक हमने ये एक दफ़ा पहले भी तज़किरतन बात की है, आपको अगर ये बोला जा रहा है एक कंपनी में आप मुलाजिम हैं, आपको बोला जा रहा है बॉस ये वॉलेट आपने बेचना है, ये 200 रुपये का होगा, चुप करके आप बेचेंगे इसको, टन टन बिकेगा ये, आप यही बेच सकते हैं। अगर आपको ये आइडिया है कि यार मैं लीनीज वॉलेट ज़्यादा अच्छे बेच सकता हूँ, बोलेंगे यार आपसे किसी ने पूछा था, आपसे फ़ोन मांगा है ना, मशवरा तो मांगा ही नहीं आपसे, आप चुप करके फ़ोन दें, मशवरे हम आपको देंगे भाई। ऐसे जब आप बिजनेस करते हैं तो आप कहते हैं यार अच्छा हम जो है ना ये वॉलेट बेचते, मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेडीज़ वॉलेट भी बेच सकता हूँ, बनाओ यार 2 लेडीज़ वॉलेट बेचो और वो बनाओ और मैं बेच के दूँ और फिर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ आप अपने लिए खुद क्रिएट कर सकते हो और ये चॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, तो ये जो सारी कॉस्ट्स बताई आप देखें इनके कॉस्ट्स के बेनिफिट्स क्या क्या है। नंबर 2, आपको हमेशा से एज अ कहने के आप सेल्स में थे, मैं टेक्निकली सेल्स में इसलिए नहीं कहूँगा कि मैंने डायरेक्ट सेल्स नहीं की, लेकिन मैंने B2B बिजनेस एक डिपार्टमेंट के तौर पर रन किया है। आपको ना एक न्यूमेरिकल टारगेट मिलता है कि भाई जान आप 100 रुपये का मुनाफा ला के देंगे कंपनी को, या आप 100 रुपये का माल बेच के देंगे कंपनी को। उसके पीछे क्या होता है, उसके पीछे ये होता है कि बॉस आपकी तनख्वाह है तकरीबन 1 से 1.5 रुपये, साल में आपने 100 रुपये का माल बेचा, मुनाफा कराया, सारा कुछ किया, और अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे आप P&L की भी विजिबिलिटी रखते हैं तो आपको पता चलेगा मेरा डिपार्टमेंट का जो टोटल कॉस्ट है वो 100 रुपये है और मेरे डिपार्टमेंट की जो इनकम है वो कहीं 140 रुपये है। सही है, सही, या मेरे प्रोडक्ट की जो इनकम है वो 140 रुपये, क्योंकि कोई 150-200% का हमेशा मार्जिन रहता है। नाउ व्हाट दिस मीन्स इवेंचुअली फॉर समवन लाइक मी, जो मैंने हमेशा सोचा कि यार मैं इसके लिए 1 अरब रुपए का माल बेच सकता हूँ, तो मैं अपने लिए 1 करोड़ का नहीं बेच सकता है, ये एक ऐसी बात है। और मुझे रोज़ाना इसकी मर्जी से चलना होगा, क्योंकि आज ये कह सकता है कि यार आप जो है ना आज से इस टेरिटरी पे काम करेंगे, तो मैं इसका क्या बिगाड़ लूँगा। अगर उसने ये कह दिया यार आज आप घड़ी बेचते हैं, कल आप जो है ना कमीज़ें बेचेंगे, बोलूँगा बॉस मुझे तो शर्टों के बारे में पता ही नहीं, मैं तो टी-शर्टें पहनता हूँ है, तो यार तो फिर आप नौकरी ढूंढ लो भाई, चॉइस है आपके पास, कोई चॉइस नहीं आपके पास, या आप नौकरी शिफ्ट करते हैं या आप कोशिश करते हैं कि यार या अल्लाह ये मर जाए या मैं मर जाऊँ। अच्छा, तो आप ना वो मेमन मेरा पार्टनर अली मेमन नाम है उसका, तो वो कहता है कि यार हमारी कम्युनिटी में ना एक बड़ी अच्छी बात है, कहना जब आप नौकरी करते हैं ना तो आप अपना नसीब बेच देते हैं उसको X पैसों महीने के बस। बिजनेस में ना बॉस आप अपना नसीब खुद बना सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है टू ऐड टू दिस आप नसीब खरीद लेते हैं अपनी टीम का, क्योंकि अब
आपको अल्लाह ने एक तरह से पाइप बना दिया है कि बॉस यहाँ से पैसे आएंगे और घास तक जाने पैसे, और पाइप भी गीला होगा, इसमें पानी सबको मिलेगा। सही बात। और जितना बड़ा पाइप है उतना ज़्यादा पानी उसको मिल जाएगा, और जितना आगे घास को देगा वो। तो होता ही है कि जितनी ज़्यादा घास को वो पानी देता चला जाता है, वैसे ही उतना ही ज़्यादा पाइप की कैपेसिटी भी बड़ी होती चली जाती है। सो यू स्टार्ट ग्रोइंग व्हेन यू स्टार्ट डिलीवरिंग एंड योर टीम स्टार्ट्स ग्रोइंग, और वो आपको रिफ्यूल करती है वो टीम। लेकिन मुझे ये बताएं कि ठीक है, ये बात तो कंफर्म हो गई। अब इस पे लोग उठाते हैं कि यार ये बातें, जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था, लेकिन उस वक्त हमने शायद सही से डिस्कस नहीं किया था कि हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस व्हेन यू थिंक के बिजनेस कैन बी डन ओनली विद मनी इन पॉकेट। कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हैं, सही है, मैं तो कहता हूँ कि भाई फ्रीलांसिंग में तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ई कॉमर्स भी इस तरह स्टार्ट हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आप किस तरह बोलेंगे ऐसे लोगों को कि यार ये चीज़ है? गुड, ओके। देखिए, स्केल करने का टाइम है और स्केल करने की बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस शुरू करें 1 अरब रुपए से या 1000 रुपये से या किसी भी रुपए से। 1 रुपया भी नहीं चाहिए आपको। ये मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। आपको ना रिसोर्स चाहिए होती है। मनी इज़ अ रिसोर्स टू डू व्हाट। पहले ना आप आइडेंटिफाई करें कि आपको पैसे चाहिए क्यों। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। आप कोई भी बिज़नेस मुझे बताएं। फॉर एग्जांपल आपने बोला यार मैं बिरयानी का बिज़नेस करना चाहता हूँ। लेट्स अज्यूम, एक रैंडम सी बात है, पैसे चाहिए जानिए, कितने पैसे चाहिए? लेट्स से लाख रुपए चाहिए फॉर एग्जाम्पल। क्या करोगे इस लाख रुपए का? चावल खरीदूंगा, मसाले लाऊंगा, यही करो। कॉस्टिंग तो की ना आपने? यही करोगे? नहीं करो भाई, काम करो मेरे भाई। वो काम ये कर लो कि पहले बिरयानी का काम आता है। हाँ बॉस, मैं बिरयानी के काम में चैम्प हूँ, मैंने ना ये सर्विसेज डिलीवर की है या मैं ये डिलीवर करना जानता हूँ। दैट मीन्स दैट यू नो पीपल in this sector. Can you go and negotiate a deal? Wherein you say, अब मैं तुम्हारी बिरयानी वाइट लेबल करूँगा। What can I give you that you don't have? क्या मैं कोई ऐसी टेरिटरी तुम्हारे लिए खोल सकता हूँ जो तुम्हारे पास नहीं है और मैं उस टेरिटरी का स्टेक लूँगा? क्या मैं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास प्रेजेंट कर सकता हूँ? क्या मैं कोई ऐसी चीज़ इसमें व्हीकल तौर पे ऐड कर सकता हूँ? एंड नॉट व्हीकल बट टू स्प्रेड द प्रोडक्ट। बिल्कुल, जो कि तुम्हारे पास चैनल अवेलेबल नहीं है। वॉट इज़ इट दैट आई ब्रिंग टू द टेबल दैट यू ऑल्सो नीड? अब बिजनेस शुरू हो गया बगैर पैसे के। मैं कह रहा हूँ कि इतनी सी स्टेक मिलेगी मुझे, इतना सा परसेंटेज मिलेगा मुझे, इक्विटी भी नहीं मिला मुझे, परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है। शुरू हो गया। अब यहाँ से स्केल करना शुरू करें। अब प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने ये एक्सक्यूज़ क्रिएट किया है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बिजनेस नहीं कर सकता। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ क्लियर कट, आप एक काम करें, 1 अरब रुपए ये रखे मैं आपके पास, 1 सेकंड के लिए हम हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, और आपके पास बिजनेस का एक्यूमेन ना हो या आपके पास उस बिजनेस की एक्सपर्टीज ना हो। आप ये 1 अरब रुपए ना 1 घंटे के अंदर गटर में गिराए हैं। या एंटरप्राइजिंग स्किल हो ही ना, वो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट ही ना हो, और वो रिसोर्स डेवलपमेंट का माइंडसेट ना हो, ऐसा ही। सो जो लोग लॉटरी जीतते हैं ना भाई, 99.99% लोग 2 साल के अंदर एग्जैक्टली उतने ही कंगले होते हैं जितना लॉटरी जीतने से पहले थे। क्यों? और ये हवाई स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये एक्चुअली स्टडी स्टेटिस्टिक्स है। मनी मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होती और रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करना आता। आप यूँ पकड़ लीजिए ना भाई 1 सेकंड के लिए कि यार माइकल जैक्सन गरीब आदमी तो नहीं था, माइक टायसन ने पैसे नहीं कमाए। बिल्कुल है। माइक टायसन ने कि इस अलावा 1000 और ऐसे एथलीट्स, सेलिब्रिटीज़, स्टार्स जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। फिर क्या हुआ फाज? ऐसा क्या हुआ कि इसके पास तो करोड़ों अरबों रुपए थे, क्या किया इसने ऐसा? और इसको कमाने भी आते थे, इस क्योंकि थे इसके पास और इसको कमाए थे तो आए थे ना इसके पास। दैट्स द प्रॉब्लम, वेयर आपको कमाना आता है और इसको बढ़ाना नहीं आता। हमने पहले भी ये बात की है कि मेरे भाई हम सोच रहे हैं कि बस कमाना है और बस यहीं पे ख़त्म हो गई, या एक छोटा सा घर बना लूँगा। मेरे भाई इसको जब तक बढ़ाओगे नहीं और काम पे नहीं लगाओगे तो ये पैसा मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये। सो वो जो बिजनेसमैन का जो माइंडसेट होता है ना, वो ये ज़रूर होता है कि बॉस मुझे ये बताओ कि मैं
ज़ीरो से डबल कैसे करूँ पैसे, और ट्रिपल कैसे करूँ पैसे, और मल्टीप्लायर पे कैसे लगाऊँ, रादर देन कि मैं अगर ये पैसे लेकर आया हूँ और मैंने पैसे लगाए हैं, तो देन यू आर नॉट अ बिजनेसमैन, यू आर एन इन्वेस्टर. देयर इज़ अ डिफरेंस. पैसे लगाने वाला वहाँ इन्वेस्टर होता है, रिसोर्स क्रिएट करने वाला बिजनेसमैन होता है. ये दो अलग अलग बात. बिल्कुल. बिजनेसमैन इन्वेस्टर बन सकता है, तो चौथे क्वाड्रेंट की बात हम करें. लेकिन आप शुरू दिन से सोचो यार मैं ना इन्वेस्टर बनूंगा, तो बेटे तुम तो पहले दूसरे से चौथे पे चलेगा, तीसरे का तो तुमने देखा ही कुछ नहीं. तो मुझे लोग कहते हैं ना कि यार हमारे पास पैसे नहीं है. तो बॉस पैसे थोड़ी चाहिए थे, क्योंकि तुम तो चौथे पे छलांग मार रहे हो. तुम्हें बिजनेस चाहिए था. बिजनेस के लिए that's really important to consider. बिजनेस के लिए पैसा तो इन्वेस्टर के पास होता है. पैसा इन्वेस्टर के पास होता है ना मेरे भाई. तो आप इन्वेस्टर बनना चाह रहे हैं, बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं, ये दो अलग अलग बातें. रिस्क टेकर होता है बिजनेस. वो कहता है भाईजान मेरी गर्दन मैं सबसे आगे निकाल के रखूंगा, मैं हूँ सिपा सलार, कटेगी तो पहले मेरी कटेगी. असल में मसला पता है क्या है कि सोशल मीडिया के दौर में ना और बहुत सारे उल्टे सीधे फंडामेंटल्स भी ड्रॉ होने शुरू हो गए, खासतौर पे ग्रैंड कार्डोन सही, फ्लेक्स सही है, ये गाड़ियाँ, ये सब कुछ कि भाई अभी जो हमने बात की कि आपने दो पट्टी वाली चप्पल वाली बात की, अब उसको देख लें, मिलियन ऑफ डॉलर्स की शिपमेंट्स आ रही हैं, और एक तरफ एक ग्रैंड कार्डोन या फिर वो गरीबों वाला जो बंदा है, हाँ वो उस तरह की वो आज उसने बेंटली दी, हाँ वो फ्लेक्स कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. तो यहाँ भी ना लोग कन्फ्यूज हो गए. वो मनी मैनेजमेंट स्किल्स वाली बात आती है ना कि एक तरफ वो भी अमीर आदमी है, ये वेल्दी आदमी है जो कि उड़ा रहा है, हाँ, और एक तरफ ऐसा वेल्दी इसका आपको पता भी नहीं कि ये वेल्दी है. तो यहाँ भी लोग फंसे रहे. ओके देखिए, व्हाट यू डू विद योर वेल्थ इज इंटायरली योर प्रेरोगेटिव, कि आपको पैसे के साथ क्या करना है. हाउएवर दुनिया के अमीर तरीन लोगों का पैसा भी इतना नहीं है कि वो खर्च नहीं हो सकता. अनलिमिटेड रिसोर्स है, तो जितनी भी अनलिमिटेड आपको लगे, ऐसा है नहीं कि आप फाइनेंस होते हैं. ठीक है, मैं एक सेकंड के लिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और बड़ा डायरेक्ट सवाल है. सऊदीज के पास कम पैसा है जो उनके सॉवरेन फंड है, कंथिरच, क्या पैसा आ नहीं रहा उनके पास, मुसलसल तेल बेच के टन आ रहा है. बिल्कुल ऐसा ही है भाई. अरामको दुनिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड द मोस्ट मार्केट कैपिटल जिस कंपनी का है वो अरामको है. एप्पल शैपल ये वो कुछ नहीं बेच रहा उसके आगे. बिल्कुल. ऐसा ही भाई, किसी का बाप उनसे वो तेल छीन सकता है जो उन्हीं की ज़मीन के नीचे से निकल रहा है. नहीं, तो ये सऊदियों को घास खाने का शौक़ है. किसी ने बेवकूफ़, किस हकीम ने मशवरा दिया है कि तुम हर बड़े हुए बिजनेस में फ़ौरन एक्विजिशन कर लो, चाहे वो अपनी लीग सेटअप करनी हो, फुटबॉल लीग, चाहे वो IPL ख़रीदना हो, चाहे वो रेकोटेक की माइंस पे कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी हो, चाहे वो कुछ और करना हो, एयरपोर्ट्स खरीदने. इनको किस पागल कुत्ते ने काटा है? 2030 का विजन देखें ना सऊदी का, बताया मुझे, नियम बना रहे हैं. उसको क्या ज़रूरत पड़ी यार? वो कह रहा है बाबू मेरा तो तेल बिक रहा है भाई, मैं सुबह उठता हूँ तो अरबों का तेल बिक चुका होता है, मुझे तो जागने की भी पहले मजीद अरब आ चुका होता है, मैं लंबी तान के सोऊंगा उस्ताद. देयर इज़ अ रीज़न दे आर डूइंग दिस ना. और ऐसा नहीं कि उनकी लाइफस्टाइल जो है ना कोई कगले फलाने ढिमकाने, बस उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल जगह चौक. बहरहाल वो रॉयल फैमिली है, प्रिंसेस है, क्राउन प्रिंसेस है, बाकायदा बादशाह है यार. ये लोग, ये बोलने की जरूरत नहीं, बादशाह ही है. मतलब क्या करते हैं भाई, ये बादशाह है. ओके, इनका डेजिग्नेशन यही है. ये कौन है भाई? ये राजा है, ये इनकी मर्जी है, इनके बाप का मुल्क है. ये इलेक्शन नहीं लड़ते, इनके बाप का मुल्क है. ये भी कर रहे हैं तो, और मुसलसल कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं. और उनको अपनी जो सऊदीया की इमेज है उसका भी ख्याल है, उसके लिए ब्रांडिंग कर रहे हैं, उसको रीब्रांड कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार उनकी भी ये फाइनाइट सोर्स है ना, जो फॉसिल फ्यूल है ये भी फाइनाइट सोर्स है. चलिए मैं आपको एक इनफाइनाइट सोर्स दे देता हूँ. सऊदीया की इनफाइनाइट सोर्स क्या है? रिलीजियस टूरिज्म. आप उनसे तो ये तो नहीं छीन सकते. बिल्कुल ऐसे है. ये तो नहीं हो सकता कि आप वो जो मकामात हैं, जगह हैं, वो उठा के आप कहीं और बोले यार अब यहाँ पे जाया करेंगे आप. ये हो सकता है? नहीं हो सकता. 12 महीने पैक्ट रिलीजियस टूरिज्म. बिल्कुल ऐसा ही है भाई. जैसे चाहेंगे वैसे वो मैनेज करते हैं और बेहतरीन फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं लोगों को. बिल्कुल. फ्रॉम व्हाट आई हर्ड, कोई पता आपका टूर ऑपरेटर को गंद कर दें, लेकिन वो लोग अच्छा चीज़ें मामलात मैनेज करते हैं, सफाई सुथराई, ये वो सब कुछ बेहतरीन है भाई. हाँ,
सजावट बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, सारा कुछ करते हो। ऐसे ही वाई पे चिल करना चाहिए उनको तो फिर। अबे भाई वो तो सोए ना यार, लंबी तान के सोए बॉस। अच्छा ये तो कोई हमसे नहीं ले जाता, तेल खत्म हो जाएगा, ये तो कभी नहीं खत्म होगा ना। ये तो क़यामत ये आएगी तो मामला आगे बढ़ेगा, ये क़यामत से पहले नहीं खत्म होने का कुछ भी। ऐसा ही है भाई, और क़यामत भी इन्हीं के पास आएगी। अराफात में खड़े हो गए ना हमें, और आप ऐसे ही हमारा तो ईमान ये कह रहा है ना भाई, अभी तो क़यामत का वेन्यू भी तेरे ही पास है भाई। ये क्यों नहीं वो सो रहा, ये क्यों बढ़ा रहा है भाई? मेरा पॉइंट ये है भाई, यस यू वांट टू एंजॉय योर लाइफ, श्योर, व्हाट आर द कॉस्ट्स? क्या आपके पास जेनरेशनल वेल्थ आ गई है? अब देखिए जेनरेशनल वेल्थ ना पर्सपेक्टिव वाली बात होती है, अमीर होना ना पर्सपेक्टिव की बात है। किसी के लिए 1 करोड़ रुपए इतने होते हैं कि वो कहता है भाईजान मैं तो मोहल्ले में थप्पड़ मारता फिरूंगा, इतने पैसे ही हैं। किसी के लिए 20 करोड़ रुपए ही रखते थे, ये सब सब्जेक्टिव है। ऐसे ही सो दुनिया के जो अमीर तरीन लोग हैं या जो मोस्ट सक्सेसफुल लोग हैं या जो मोस्ट अकम्पलिश्ड लोग हैं, आप ये देखें ना, वो रिटायर क्यों नहीं हो रहे? वर्क एथिक की वजह से, मतलब दे आर कस्टम टू वर्क, और कुछ चाहिए, और कुछ ग्रोथ। बिल्कुल ऐसे ही। उसका जो 4th ह्यूमन नीड है ग्रोथ का, वो नहीं पूरा होकर दे रहा। उसको फियर ही यही ग्रोथ रुक जाएगी अगर वो रुक गया तो। अच्छा फिर एक ह्यूमन नीड है सिग्निफिकेंस, उसको इम्पोर्टेंस भी चाहिए। हर शख्स को इम्पोर्टेंस चाहिए, इट इज़ अ बेसिक ह्यूमन नीड। वेयर डू यू फाइंड दैट इम्पोर्टेंस? घर पे, ऑफिस में, पब्लिकली। इलॉन मस्क को चाहिए थी, उसने ट्विटर खरीद लिया। उन्होंने कहा यार आपको मेरा मुंह बंद करके दिखा, मैं तो जो कचरा मुंह में आएगा बोलूँगा। ट्रम्प प्रेसिडेंट हो गया था, फिर भी उसने ट्विटर पे बाज नहीं आया कि भाई बावले तू जो बोलता है, दुनिया में मुतासिर हो जाते हैं लोग, करोड़ों अरबों लोग की जिंदगियां चेंज हो जाती हैं, और उन पे भी तुम एक मुसलसल बिजी आदमी हो। लेकिन एक मज़े की मैं बताऊँ आपको, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कुछ ज़माने पहले, पुराना हो गया तो अब मैं उसको अपडेट करके वैसे ही मैं आपको सुना रहा हूँ, अपडेटेड तो नहीं है वो। ट्रम्प के बाप ने जितने पैसे बनाए थे ना मेरे भाई ट्रम्प को देने के लिए, ट्रम्प के पास आज भी उतने ही पैसे, इन्फ्लेशन एडजस्टेड। अगर ट्रम्प कुछ ना करता ना बिजनेस, यही पैसे थे उसके पास। ट्रम्प कामयाब बिजनेस में है क्या? मल्टीपल फैक्टर आ गए। 100 रुपये अब्बू ने दिए थे, जेब में कितने बेटा 100 रुपये। अच्छा तुमने क्या किया? यानी मैंने ना वो इवांका से शादी कर ली, या पता नहीं कि जो भी उसकी बीवी का नाम है बन्नानम, उससे शादी वादी कर ली और मेरा गलत बाल बना लिया, मैं प्रेसिडेंट बन गया, और उस पर भी मैं ट्विटर पे लगा रहा, और तो सही है, उसने अकॉम्प्लिश कर लिया कि मैं प्रेसिडेंट बन गया, और जब फ्री वर्ल्ड अब शायद फिर बन जाएगा, हू नोस। बट द पॉइंट इज फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव उसने बढ़ाया पैसा नहीं बढ़ाया, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, उसके पास उतना ही पैसा है। सो यू हैव टू नंबर 1 फाइंड आउट व्हाट इज इट दैट यू वैल्यू, और इस लाइफ में वैल्यू क्या करते हैं आप। एक दफ़ा वो प्रायोरिटाइज हो जाए, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यार मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। अब आप मुझे बताएं, जब तक कि आप बिजनेसमैन भी हैं, आपका कहीं ना कहीं टाइम लग रहा है, आपकी कहीं ना कहीं एफर्ट लग रही है। ऐसे कम से कम हेलीकॉप्टर व्यू देख लें, अगर ऊपर ही बैठे हैं तो डेफिनेटली यू आर मैनेजिंग थिंग्स ना। बोर्ड पे बैठे भले, हाँ तो भी आप एम्पायर तो चला रहे हैं ना, भले एम्पायर बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन एक आपकी एम्पायर है, ज़्यादा है बॉस, आपकी प्रेजेंस रिक्वायर्ड है ना। अब आ जाए भाई आखिरी क्वाड्रेंट पे, ये सबसे मज़े का क्वाड्रेंट है, इसमें ज़रा सा टाइम लगता है लेकिन आप पहुँचते हैं। ये वो क्वाड्रेंट है जहाँ पे बेवकूफ़ जो है ना वो सर्विस से या सेल्फ एम्प्लॉयड से सोचते हैं मुझे पैसे चाहिए। एक पूरा क्वाड्रेंट है उन लोगों का जो इन्वेस्टर बनना चाह रहा है या इन्वेस्टर है, वो ढूंढ रहा है सर्विस प्रोवाइडर जो बिजनेस की तरफ झलाग मारना चाह रहा है, और वो कह रहा है ख्वाब है, हाँ है, कागज़ पे डाल सकते हैं ये ख्वाब, मुझे समझाएगा, हाँ मैं समझाऊंगा, बेटा बताओ क्या करोगे, ओके ये लिख के दो कैसे कैसे होगा, ये मुझे पूरा प्लान समझाओ, फीजिबिलिटी बनाओ। हाँ एक दफ़ा अगर मुझे ये समझ में आ गया और मुझे समझ में आ गए तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ करेंगे, मैं तुम्हारे इन्वेस्टर बन जाऊँगा। पूरी दुनिया में एंजल इन्वेस्टर्स, वीसीज, बिजनेसमैन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यही काम करते हैं। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जो यही काम करती हैं। ये जो यूनिकॉर्न्स बनते हैं ये क्या पुप्पे के पैसे से बनते हैं? सही बात। ये वीसीज के पैसों को बनते हैं। वो ढूंढ रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ मैं पैसा लगाऊं। तो तुम बेवकूफ़ के बच्चे अपने पैसे क्यों लगा रहे हो?
तुम अपने आप को ये बेवकूफ़ बना रहे हो यार मेरे पास पैसे नहीं है। अबे बावले, पूरी ये कौम है जो ढूंढ रही है यार पैसे कहीं लगाने को है, बताया यार अपॉर्चुनिटी, और तुम कह रहे हो मैं अपने लगाऊंगा। तो कितना अंधा हो सकता है? सही बात। कमिंग फ्रॉम बिजनेस टू इन्वेस्टमेंट ना, ये एक और नेक्स्ट लेवल ग्रेजुएशन है। और वो ग्रेजुएशन इसलिए है कि अब आपने ना डेलीगेशन का बिल्कुल अल्टीमेट लेवल कर दिया, ऑटो कर दिया सब, अल्टीमेट लेवल है बॉस। अब आप इतने डिसएंगेज्ड हैं उसमें से कि उसकी डेली की ऑपरेशंस तो दूर, आप ना वीकली ऑपरेशंस में भी शायद या मंथली ऑपरेशंस में भी इन्वॉल्व नहीं है। आप वो मॉनिटरिंग पे बैठे हुए कि मैं देखूंगा साल भर में क्या हो रहा है, और जहाँ जहाँ मुझे लगेगा ना अब ये खुदकुशी होने वाली, ता मैं वहाँ कूदूंगा, वरना मैं नहीं कूदूंगा इसमें, बिकॉज आई हैव ट्रस्टेड समवन टू डिलीवर दिस टू मी। तो मैं पूरा चांस तो दूँ इसको। तो ये अल्टीमेट डेलीगेशन है। अच्छा, आप देखेंगे कि बॉस ये वो क्वाड्रेंट है जो कि अल्टीमेटली अचीव करने की वजह से लोग जनरेशनल वेल्थ, यानी कि वो जो ख़ानदानी पैसा होता है ना, जो आपकी पुश्ते में ही इनहेरिट कर जाती है, वो हो जाता है। सो मैं एक साहब से मिला, उनके दादा ने 1958 में एक ज़मीन खरीदी थी। 98 58 98 होता है उस, हाँ 98 होता है 98। सन 58 में एक ज़मीन खरीदी थी, और भी बहुत सारे बिजनेस थे। मेरे भाई आज उनका पोता मुझे मिला है, और वो उनका बेटा भी बैठा हुआ था, पर पोता भी बैठा हुआ। दीज आर द पीपल जिन्होंने दादा से ये ज़मीन इनहेरिट की, उस पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, सारे मामला हैं, और भी बहुत सारे बिजनेसेस चलते हैं इनके। सादे से लोग हैं, और इनका LSM भी इन्होंने बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। सही। अब ये कह सकते हैं अपने बेटे को कि यार मसला क्या है, मैनेज करना है बस। दादा इन्वेस्टमेंट्स कर गए थे, सही बात। अब ज़मीन खरीदनी थोड़ी है। अब तो जो चीज़ें हैं बस उसको मल्टीप्लाई करने के लिए तुमने ये देखना है कि कोई तुम्हें चूना ना लगाए बस। तो तुम ना फीजिबिलिटीज़, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सर्वे करने के लिए टीम बिजनेस एक्यूमेंट यूज करते रहो बस। बर्कशायर हैथवे दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक है, और वॉरेन बफे 9th रिचेस्ट आदमी है एज ऑफ येस्टरडे। जब ये रिकॉर्ड कर रहा है तो एज ऑफ येस्टरडे। अब ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि जो टेक टाइकून्स है ना, इनके ऊपर नीचे होते रहता है ना। अचानक से ट्विटर नीचे गया तो इलॉन भी नीचे गया, ऐसे ही उसका कोई रॉकेट पड़ गया तो नीचे चला गया। बिजनेस ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, मार्केट चलती है इनकी, मार्केट चलती है इनकी। लेकिन वॉरेन बफे वो आदमी है जो कि स्टडी चला रहा है भाई, है। और हमने ना इंस्टा पे 1000 दफ़ा देखा है कि यार बजाय इसके कि तुम नाइकी की जूते लेते, तुम नाइकी का स्टॉक ले लेते, आज वो जूते तुम्हारे फटे हुए, और सिर्फ जूते नहीं फटे हुए, और जिन्होंने जूते के बजाय स्टॉक लिया था आज वो तुम्हारी पाड़ है। पता तुझे कितने का हो गया मेरा स्टॉक है, और डिविडेंड भी आ रहे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग, एंड दिस इज वेयर पीपल शुड एस्पायर टू बी। इवेंचुअली हम अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमने पहले ही बात की थी, मैंने ना ये 100 रुपये ली और ये 100 रुपये दे दिए एक बिजनेस को एज एन इन्वेस्टर। टेक्निकली मैंने ना इन सब का ये जो फैसिलिटेशन है ना, इससे अपना टाइम ख़रीद लिया है, और इनका भी टाइम ख़रीद लिया है। अब ये सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, और मैं बैठ के चिल मार रहा हूँ भाई, क्योंकि अब मैं वेल्दी हो गया। बिल्कुल। आई कैन नाउ से कि बॉस मैं एज एन इन्वेस्टर हूँ ना इनके साथ, और इतना परसेंटेज रिटर्न्स मुझे आप गारंटी कर रहे हैं, या इतने परसेंटेज आपने मुझे कमिट किए हुए हैं। समथिंग गोज रॉन्ग, यू आर आंसरेबल टू मी। या तो मैं आपका स्टॉक्स पी जाऊंगा, या मैं कोई और आपको जो पेनलाइज करना मैं करूँगा। दैट वाज द डील। सो व्हाट इवेंचुअली इज गोइंग टू हैपन इज कि आप रात भर लगे हुए हैं क्या करने के लिए, मुझे अमीर बनाने के लिए। इससे अच्छी नहीं ना भाई, है कि भैया तू जाग बॉडी मेरी बन जाए कि भाई ये पैसे पकड़ यार, जरा बट्टे उठा, भाई के मसल बन रहे हैं यार, बड़े बाजू चाहिए, उठा उठा जल्दी जल्दी उठा, खिलाओ इसको खिलाओ, हैं लगे मुझे लगे, ये खा रहा है, लग मुझे रहा है, ये उठा रहा है, यूटोपिया। दिस इज वेयर इन्वेस्टर्स आर। सो इन अच्छा, इसका एक फ्लिप साइड भी है, और वो फ्लिप साइड ये है कि बहुत सारे लोग ना जो एम्प्लॉयड होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, वो ना कुछ पैसे जमा करते हैं और फिर वो कहते हैं यार मैं इसको इन्वेस्ट कर देता हूँ किसी दोस्त के साथ। देखो बॉस, अगर तो आप
उस दोस्त से अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं और पेनलाइज कर सकते हैं, तो इसके साथ काम कर लो। वो कहते हैं ना, रिश्तेदारों के साथ काम नहीं करना चाहिए। नहीं, कभी। मैं 100% एग्री करता हूँ। बिल्कुल, ना दोस्तों के साथ ना रिश्तेदारों के साथ। नहीं, जिनके साथ चिलिंग अच्छी हो, वो चिलिंग भी जाती है, सब जाता है, रिश्ता भी गया, प्रोग्राम भी बढ़ जाता है, पैसे भी गए यार, क्या फ़ायदा हुआ भाई। तो बेहतर है कि आप उसके साथ काम करें जिससे ना आप पूछ सकते हैं, यार आज साहब आपने मुझे 100 रुपये बोले थे यार, ये 100 नहीं आ रहे भाई, क्या कर रहे हैं आप? ये तो हमारी बात नहीं हुई थी बॉस। आप बोलेंगे यार वो असल में ना वो बारिश हो गई थी। मैं बोलूँगा यार मेरा मसला नहीं था ये बारिश का। अगर ये बारिश की कंटेंजेंसी होती तो आपको ये लिखना चाहिए था कि यार अगर बारिश हुई तो। क्या ये लिखा आपने? नहीं लिखा ना आपने, तो ये मेरा हेडेक नहीं था भाई। तो दादा ये कितनी देर में पूरा कर रहे हो, ये जवाब चाहिए मुझे। क्या ये पूरा कर रहे होगा? तो जवाब मुझे है, क्योंकि तुम तो करोगे पूरा। कितनी देर में होगा ये बता दो। दैट इज द अल्टीमेट मनी मेकिंग लेवल जो अभी तक हमें समझ में आया कि यार आप ना इन्वेस्टमेंट्स कर दें। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने यूट्यूब बनाया और गूगल ने वो खरीद लिया। अब तो एक ऑटो पायलट पे चीज़ चल रही थी भाई। अब सर्गे और वो जो एरन है, ये दो खरीद लिया आप। सर्गे और एरन ही है ना शायद गूगल के जो, ये अल्फाबेट के जो सर्गे समथिंग एंड एरन समथिंग, ऐसे कुछ नाम है। वो क्या करते सपोर्ट के, कुछ पता है? चल दादा वो चिल बा अच्छा, ये सऊदीज जो इधर उधर इन्वेस्टमेंट्स करते, सॉवरेन फंड्स, इन्होंने कहा अरे अच्छा एक काम करो भाई, स्पोर्टिंग इवेंट कौन सा अच्छा चल रहा है? बोला यार IPL अच्छा चल रहा है। गुड, बात करो, हम इसमें पैसे लगाएंगे। बस उससे क्या होगा भाईजान, ये जब जब काम करेगा तब तक हमारे पास पैसे वापस आएंगे। उन्होंने बोला ये अच्छा जी। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बोले मुल्क में परेशानी है, इनको पूछो क्या बेचना चाह रहे हैं। यार ये एयरपोर्ट बेच देंगे अपने। गुड, ले लो एयरपोर्ट। ये क्या बेचना चाह रहे हैं? यार ये माइंस बेचना चाह रहे हैं गोल्ड की। गुड, ये भी उठा लो। अब जब जब ये वो और ये सारे मजदूर गरीबों, जब ये सब गरीब काम करेंगे ना, तो पैसे किसके पास आएंगे? और ये ताहयात आते रहेंगे, आपकी पुश्ते खाएंगी। दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट जनरेशनल वेल्थ। देखिए बिजनेस ना बनते हैं और डूबते हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप ना अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर सकते हैं कि अब वॉरेन बफे 48,000 किस्म की कंपनियों का स्टेक होल्डर हो सकता है। उसका एक बेवरेज कंपनी में भी स्टेक है, आई थिंक कोक या पेप्सी में, मुझे याद नहीं है। उसका मैकडॉनल्ड्स में भी स्टेक है। जब जब आपका बच्चा, मेरा बच्चा नगेट्स खाता है तो वॉरेन बफे कहता है शुक्रिया सर, ऐसे। अच्छा, जब जब वो कोल्ड ड्रिंक पीता है वो कहता है शुक्रिया पूरी दुनिया। फिर उसके बाद इसके स्टॉक्स हैं, उसके स्टॉक्स हैं, फलाने के स्टॉक्स हैं, ढिमकाने के स्टॉक्स हैं, और लड़के लगे हुए सुबह शाम कंपनीज की और स्टॉक्स की एक्विजिशन में। वॉरेन बफे क्या कर रहा है? 6 घंटे बुक्स पढ़ता है वो, और रिपोर्ट्स और बुक्स, सिर्फ रिपोर्ट्स पढ़ता है वो। और तकरीबन 800 साल का है वो आदमी। वो आवड़े तो नहीं था, लेकिन एक एज है उस आदमी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और लाइफस्टाइल कैसा रखा उसने? बहुत डाउन टू अर्थ। मतलब उसके लेवल के लिहाज से तो हम तो गरीब कहलाएंगे, झोपड़ी वाले कहलाएंगे अगर उसके लेवल पर रहते। तो नजर भी नहीं आना चाहिए। हाँ, जो ईमानदारी की बात है, मतलब हवा में रहना चाहिए उसको तो। बोले ये भी इंसान है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये पकौड़े बट वो कर रहा है भाई। स्टीव जॉब्स कितना एक्सट्रावेगेंट था अपनी स्पेंडिंग में, एक्सेंट्रिक बहुत था। एक्सट्रावेगेंट कितना बनाई, तो वो प्रॉपर्टीज बनाई, चीज़ें बनाई जो कि वैसे भी कैपिटल गेन्स करती है। ऐसे ही भाई, बल्कि मैंने उसकी बायोग्राफी पढ़ रहा था या कोई आर्टिकल था जिसमें मेंशन था कि वो उसके पास ना टाइम की कभी कमी होती थी ना, तो उसने अपने जो जुराबे हैं, मोज़े, उसमें सुराख किए हुए थे साइड पे, क्योंकि वो अक्सर चले जाते हैं ना नीचे, तो आपको ऊपर करने पड़ते हैं बार बार। तो वो क्या करता था, सुराख में उंगली डाल के ऊपर करता था। आप मुझे बताएं। तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता एक ही कपड़े पहनता था वो आदमी, कई कपड़े पहनता था। मतलब उसने एक दफ़ा अपनी लाइफ सिंप्लीफाई करना था उसको कि यार यहाँ एफर्ट सिंपल कर दो। ये डिसीजन में क्या आज क्या पहनूंगा। हाँ, अबे सारी शर्ट एक जैसी, सारी पैंट एक जैसी, रोज एक जैसा लगता हूँ मैं। तो आसान करो ना भाई अपने लिए, वहाँ फोकस करो जहाँ पे अटेंशन देने की ज़रूरत है, यहाँ टाइम ज़ाया करने का फ़ायदा। सो द पॉइंट इज़ कि आप अगेन इस टाइम को ना रिसोर्स काउंट कर लें। तो ये स्विच कैसे करें बिजनेस से इन्वेस्टर पे?
देखिए आपको ना आहिस्ता आहिस्ता, उसके लिए मनी मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है। पहली चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता ये मसल डेवलप करना होगा कि मैं मनी को कैसे मैनेज करूँ, नंबर 1। नंबर 2, व्हाट यू विल आल्सो हैव टू डू इज़ दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस मेरा माइंडसेट कितना इम्पोर्टेंट है और मैं कैसे इसको ठीक करूँ या करवाऊँ किसी से, जिसकी वजह से मैं इस बिज़नेस को लीप ले सकूँ, ये लीप ले सकूँ, और इस बिज़नेस को चलाते हुए मैं इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ छोटी बड़ी अच्छी बुरी इन्वेस्टमेंट में कर सकता हूँ। अगर तो आप ये नहीं करते और आप कहते हैं यार मेरे पास सेविंग्स में बहुत कुछ है, तो दादा फिर वही वाली बात है कि पहला महीना, दूसरा महीना, छठा महीना, महीने में आपको लगेगा कि मैं कलाई काट लेता हूँ। और दूसरी चीज़, आपका रिस्क एपेटाइट को आप असेस करना शुरू करें, रिस्क एनालिसिस करना शुरू करें, क्योंकि असल में तो ये कॉन्टिजेंसी प्लान्स होते हैं, सब कुछ होते हैं जो दैट यू टेक केयर ऑफ विद योर इन्वेस्टमेंट्स। तो यू हैव टू बी इंश्योर्ड, ई वाला इंश्योर्ड, पी वाला इंश्योर्ड, बिल्कुल। और फिर यू हैव टू बी आई वाला इंश्योर्ड। और ये ज़रूरी नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी से आप EFU से फलाने से जुगली से लेके आप यहाँ पे इंश्योर्ड होगा कि यार ये हुआ है, ऐसे होगा, whom can I hold accountable, what can I do to hold them accountable, how can I recover this eventually। और कहीं ना कहीं देखिए you also need to be able to give them as a businessman, अब ये नया आया है ना, तो कहीं गाइडेंस और मेंटोरिंग की भी इसको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये तो अभी ताज़ा है, मैं थोड़ा सा उस स्टेप्स में कहीं आगे हूँ या कोई और जो भी है वो स्टेप्स में आगे। तो शार्क टैंक अगर आप, मैं बड़े शौक से देखता हूँ शार्क टैंक, तो शार्क टैंक में ना वो कहते हैं कि बॉस अगर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन 100 रुपये है तो शार्क आपको कद्दू भी 100 रुपये देती है, क्योंकि ये तो किसी VC ने आपको 100 रुपये लगाए थे ना भाई। शार्क का मतलब ये होता है कि आपको मेरी एक्सपर्टीज़ और कनेक्शंस भी मिल जाएंगे, रोज़ नहीं मिलेंगे, कभी कभी मिलेंगे। मैं स्लीपिंग पार्टनर नहीं होगा मैं, बिल्कुल। मैं अपना बीच बीच में मैं नज़र भी आता हूँ, जब तुम बोलोगे ना हेलो कश्ती मसला है, तो मैं तुम्हें फ़ोन कॉल पे इस पर अवेलेबल भी हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मैं पाल लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें मशवरे दे दूँगा या मैं कनेक्ट करा दूँगा। इंडस्ट्री की इनसाइट्स जितनी मेरे पास है वो भी तुम्हारे पास आएंगी आगे। सो व्हाट दिस विल एनेबल यू टू डू इज़ कि बॉस मैं अब 100 रुपये थोड़ी दूंगा इसके, अब तो मैं 80 रुपये दूंगा इसके, क्योंकि 20 रुपये तो मेरी टाइम की वर्थ भी है ना, और मेरी प्रेजेंस की वर्थ भी है जो तुम्हें फ़ायदा देगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉस मैंने ना इनको मेंटोर और गाइड भी करना होगा एट टाइम्स, जब ये मुझसे रीच आउट करके बोलेगा यार फान भाई सांस नहीं आ रहा, क्या करना है और उसकी आंखें पटी हुई होंगी, तो आप बोलेंगे अरे इतनी बात परेशान हूँ, मैं आ रहा हूँ, बता दो, या मेरे पास आ जाओ मैं बता दूँ। That's when slowly and gradually you will start to become a better investor। मैं आपको लेकिन इस सब के बावजूद एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपसे ये कोई कह रहा है ना कि उसका कभी नुकसान नहीं हुआ, तो वो या तो झूठ बोल रहा है। एज एन इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिल्कुल ऐसे ही, नुकसान तो पार्ट ऑफ द गेम है। तो कहीं नफ़ा है, कहीं नुकसान है, कहीं नफ़े में नुकसान है, कहीं एक्चुअल नुकसान है, आप करेंगे ये ज़रूर। और ये भी फैक्ट है ना कि मैंने ये ट्रेंड देखा काफ़ी कि भाई इन्वेस्टमेंट कोई बीच की पार्टी देख ली, एज अ ब्रोकर देख लिया कि भाई तुम हमारी इन्वेस्टमेंट देख लेना, हमारी कद्दू का कुछ को पता नहीं है। ये क्रिप्टो में बहुत हो रहा है, बड़े बड़े लगे और ये क्रिप्टो में घुस रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास भी एक फैसिनेशन कभी थी, लेकिन मैंने एक बात वॉरेन बफेट की पढ़ी हुई है, उसने कहा था जो चीज़ समझ में ना आए उस पर पैसा नहीं डालना है। नहीं घुसो भाई, नहीं घुसो वो। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी एक पॉडकास्ट में कि भाई बिजनेस जुआ नहीं है, वो जब तक जुआ है जब तक समझ में नहीं आ रहा है कोई भी चीज़। तो लोग ड्यू डिलिजेंस अपनी नहीं करते हैं। वो कहते हैं ना DYOR, डू योर ओन रिसर्च। भाई रिसर्च नहीं करनी है, मैं हमारे पास पैसा आ गया, अभी हमें लगाने हैं, खुजली शुरू हो गई। हाँ, और किसके साथ लगाना है? यार वो फहद ने बताया कि मैंने तो क्रिप्टो पे पैसे बनाए। हाँ, अब क्रिप्टो कद्दू सी भी नहीं पता क्रिप्टो होता क्या है। मैं हो सकता है फहद की पूरी रिसर्च हो, फहद डेली इसको पढ़ता हो, शॉप से पढ़ता हूँ, तो फहद जो है ना ऊपर नीचे की टिक 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 करता रहता है। ये बिल्कुल वाली बात है कि बॉस स्टॉक मार्केट में आज मैं स्टॉक्स को नहीं समझता अगर, और मैं जाके कुछ 100 रुपये लगा दूँ तो ये 100 सेकंड भी नहीं लास्ट करेंगे। वेराज वहीं पे आरिफ हबीब, JS एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये बिलियनियर्स बने वहाँ से, इसलिए कि ये समझते हैं उसको। आपको लग रहा है कि यार मैं कुछ पैसे लगाऊंगा और मैं अचानक से 48 घंटे बाद कुछ ना करके मैं आरिफ हबीब बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बिल्कुल इससे अच्छा फिर म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, चुप करके अपनी लल्लो बंद करो और बोलो भाई सेविंग्स अकाउंट है, जब कुछ समझ जाऊंगा तो इन्वेस्ट करूँगा, वरना ना करो। आजकल बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, काइबोर बिल्कुल बाहर हुआ है, बहुत सारे बिजनेसेस ये कर रहे हैं। अच्छा म्यूचुअल फंड, अरे भाई 20, 21, 22, 23 इवन एट टाइम्स परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रहा है, और कैपिटल वहीं रखा हुआ है आपका।
व्हाट एल्स डू यू नीड? कितने बिजनेसेस हैं सही जो ये बता देंगे आपको कि PKR पे है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये आप थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं क्योंकि PKR की जो डिवैल्यू होता है ना, बिल्कुल ऐसे। और आजकल जो है वो ज़रा स्पोरेडिक चल रहा है, कभी अप्रिशिएट हो जाता है कुछ परसेंटेज पॉइंट्स, कभी डिप्रिशिएट हो जाता है कुछ परसेंटेज पॉइंट्स, तो कह रहे थे कि ज़रा सा स्टेबल चल रहा है आजकल। हाउएवर इन्वेस्टिंग इज़ दी ओनली वे जहाँ पे ना आप ये गारंटी कर सकते हैं कि बॉस मैं अपनी ज़िंदगी भर और मेरे बाद वाले भी शायद इस चीज़ को एंजॉय कर सकेंगे जो मेरी एफर्ट्स की वजह से हम गेन कर पाए हैं। अदरवाइज़ इसको आप यूँ कह लें कि पाकिस्तान में नहीं, बहुत औकात दुनिया में सबसे प्रॉब्लम्स कहाँ शुरू होती है, जहाँ पे अब्बू मर गए और उनके 4 बच्चों में हो गया फंडा के बॉस ये कंपनी किसकी है, कौन चलाएगा और डिसीजंस किसके होंगे, किसका परसेंटेज टेक कितना होगा, क्योंकि 4 बच्चे तो 4 में डिवाइड हो गया। या अगर 2 बेटे तो बराबर बराबर हो गया। अब मेरी फाद से नहीं बन रही, फाद की यासिर से नहीं बन रही, और हम दोनों कह रहे यार ऐसे नहीं होगा, फाद करे यार ऐसे कैसे नहीं होगा, मैं भी तो आधे का स्टेक होल्डर हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम सारी शुरू होती है। इन्वेस्टिंग हाउएवर मीन्स दैट अब आपके बच्चे, मैं हमेशा जनरेशन वेल्थ की बात करता हूँ क्योंकि मेरे लिए ना गोल ये है कि बॉस मेरे बच्चों को ना पैसों के लिए सोचना ना पड़े। अल्लाह करे कि मैं उस पॉइंट पे ऐसा आ जाऊँ कि मेरे बच्चे बोले यार हम तो चांद पे भी रह सकते हैं, हमारे पास पैसों के मसले नहीं हैं। ये तो आते हैं। एंड दैट्स अ वेरी नोबल गोल टू हैव। दैट्स व्हाट आई बिलीव। बिल्कुल सही है। सो अगर तो फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहे थे कि आपके पास वो पैसिव इनकम जनरेट हो रही है फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स, विच मीन्स दैट देयर आर प्रोफेशनल्स देयर टू टेक केयर ऑफ वट एवर नीड्स टू बी हैंडल्ड। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कहीं डंडी ना मार दे, झूठ ना बोले मुझसे, और ये रिपोर्टिंग सही कर रहा हूँ बस। बाकी महीने का, महीने का, साल का ऑपरेशन तू जा, तेरा काम जा। गलत वहाँ हो जाता है जहाँ पे आप तो अच्छा एक्यूमेंट रखते थे भाई बिजनेस का, ज़रूरी तो नहीं आपका बेटा या बेटी भी रखे, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा हमने कई औकात देखा है। अभी रिसेंटली मैं किसी के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन एक बड़ी बिजनेस एम्पायर शुरुप करके टॉपल हो गई इस चक्कर में कि अब्बा रिटायर हुए, उन्होंने अपनी बेटियों को दे दी वो एम्पायर। एक बेटी को XYZ दिया, एक बेटी को ABC दिया, दोनों ने डुबो दिया, सारा कुछ डूब गया। अब्बा रिटायर होकर बाहर जा चुके थे, उन्होंने कहा भैया मेरी तो हो गई, मैं शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आप जाने आपका काम जाने। वो पूरे बिजनेसेस ठप हो गए भाई, रातों रात बंद हो गए। उनकी आउटलेट्स जो नज़र आती थी ना, लोग जहाँ पे जाके खाना खाना खाते थे, बंद गायब पूरे पाकिस्तान से। बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो एक्यूमेंट फाहद का है वही एक्यूमेंट फाहद के बेटे का हो, सही बात, या बेटी का हो। When you have a professional in place, और आप बच्चों को बोर्ड पे बिठाते हैं और आप कहते हैं बेटे ये है CEO जो आंसरेबल है बोर्ड को, तो एक सीजन्ड शख्स होता है एट द हेल्म जो कि आपको चीज़ें सॉल्व करके देता है, रादर देन आप एक 25, 28, 26 साल के बच्चे को वो प्रेशर देते हैं जो उसके लिए वो रेडी नहीं था शायद। दैट्स द डिफरेंस। तो बी एन इन्वेस्टर इवेंचुअली रादर देन जस्ट अ बिजनेसमैन, ताकि आपके बच्चे ना, इन्वेस्टर के बच्चे जो होते हैं ना, वो होते हैं सबसे ज़्यादा खुश। सऊदी ऐसे वो मोहम्मद बिन सलमान सुबह उठ के थोड़ी चेक करते यार नियम कितना हो गया, अच्छा तो ईंटें क्यों नहीं आई थी रात को, उसको वो तो फ़ोन करके पूछ रहे हैं, हेलो CEO तुमने मुझसे कहा ना 2024, अब तुम कह रहे हो जुलाई 2024, मुझे फरवरी में ही चाहिए, आई डोंट केयर, मेक इट हैपन, आई डोंट नो, रख दिया। अब जानो तेरा जॉब है ये, तेरा सो डेलीगेशन का अल्टीमेट लेवल है ये। एंड देन डेलीगेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप एलिवेट हो जाएंगे। इसको एक बहुत अजीब से मामूले में अगर मैं ऐड करना चाहूँ, अल्टीमेट लेवल क्या है कायनात का, रब जिसने ये सब बनाया, रब खुद कुछ करता है डेली बेसिस पे, कंट्रोवर्सी ना हो जाए। आप जैसे अल्लाह मियाँ ने फरिश्ते बनाए काम करने के लिए, पैगंबर बनाए पैगाम देने के लिए, डेलीगेट कर दिया, डेलीगेट कर दिया, है ना। ऐसा तो नहीं था ना खुदा ना खास्ता कि इनके बगैर अल्लाह मियाँ नाउज़ुबिल्लाह फंक्शन नहीं कर सकता था। बट अगर मैं इससे एक सबक सीखना चाहूँ तो मेरे रब कितना माइक्रो लेवल तक डेलीगेट किया हर चीज़ को।
इतना प्रिसिजन से डेलीगेट किया है कि आप ये देखें कि कैसे यार डेलीगेट किया है उसने, कितनी खूबसूरती से कुदरत का एक निज़ाम सिस्टम बना दिया कि पत्थर तोड़ो तो उसके अंदर एक कीड़ा कुछ खा रहा होता है। आपको भी रिस्क मिल रहा है, उसको भी रिस्क कैसे मिल रहा है इस निज़ाम के अंदर। उसमें चीज़ें ना ड्यूटीज़ डेलीगेट कर दी, एक सांप बना दिया। हम कह रहे हैं यार ये क्या बना दिया, लेकिन उसको ये ड्यूटी दे दी कि बॉस अगर तुमने चूहे नहीं खाए ना तो ये ओवर रन कर देंगे बहुत सारे आबादियों को, ये चूहे खा जाएंगे, तो एक सांप भी ज़रूरी है। अच्छा फिर सांप के साथ आपने एक चीज़ अटैच कर दी कि यार ये फिर सांप सब कुछ खा जाएगा, नहीं, सांप को खाने के लिए एक और जानवर बना दिया, फॉर एग्जाम्पल वो चीन थी जो भी था, है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उसने ना ड्यूटीज़ डेलीगेट कर दी, चाहे वो फरिश्ते अम्बिया इकराम या वो चरिंद परिंद और हम और आप हैं। कि शहद कितने खूबसूरत डेलीगेशन है, कि साइंटिफिक फैक्ट है ना कि शहद की मक्खी को आज आप ख़त्म कर दें दुनिया में से तो ये सारी कलैप्स कर जाएगी। डेलीगेशन, डेलीगेशन इज एलिवेशन, डेलीगेशन इज एलिवेशन। ये आपने अभी बनाया, ये अभी बना भाई, ज़बरदस्त बना है। डेलीगेशन इज एलिवेशन। मतलब दिस इज समथिंग आपने दरिया को कूदा बंद कर दिया कि एलिवेट करेंगे, डेलीगेट करेंगे तो एलिवेट होंगे वरना नहीं होंगे। कैसे हो गया? हाँ, खुद तो निकलो उसमें से, सिस्टम बिल्ड करो, सिस्टम्स बिल्ड करो, और वो सिस्टम्स फिर आपको फीड करेंगे और वो बोलेंगे कि बस ये हो रहा है, इसके साथ मैंने ये कर दिया। सो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आपको तरक्की चाहिए तो आप अपने नीचे वाले को ऊपर लेकर आए, वो खुद धक्का दे के आपको ऊपर चढ़ा देगा। क्योंकि वो बोलेगा हेलो बॉस तुम तो ऊपर निकलो, जगह ही नहीं है यार इधर। अच्छा अच्छा ऊपर क्या है पता नहीं, देखो भाई ये तुम्हारा मसला है। सो डेलीगेशन हैज़ टू हैपन, एंड जितना ज़्यादा डेलीगेशन होगा उतना ज़्यादा एलिवेशन मिलेगा आपका। और हमारी आवाम के लिए ये 4 क्वाड्रेंट्स जो हैं, ये बेचारे, सिंपल सी बात है कि जो मुल्क के हालात हैं, और क्योंकि देखें सबसे पहले जब मैं उस पहले क्वाड्रेंट से बाहर आया तो मैंने उन लोगों से बात इतनी नहीं करता जितनी पहले किया करता था, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट वाले अभी भी डरे हैं। और मैंने अभी एक बड़ा ज़बरदस्त अली अब्दाल का पॉडकास्ट था, एक बंदे को फॉलो करता, निकोलस कोल, उसके साथ एक पॉडकास्ट कर रहा था। तो निकोलस कोल कहता है कि मैंने जब अपनी जॉब छोड़ी और मैं राइटिंग, वो बेसिकली गोस्ट राइटिंग करता है और कॉफ़ी राइटर है, बहुत प्रोलिफिक राइटर है। अच्छा, तो उसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाया उससे। तो वो कहता है कि होता क्या है कि जब आप कोई अनकन्वेंशनल काम करते हैं ना, तो सबसे पहले आपके दोस्त यार अहबाब आपको छोड़ते हैं क्योंकि पागल हो गया ये। सही है। अब उसमें मसला क्या होता है, आपको उससे वो जो फोमो होता है ना, वो स्टार्ट हो जाता है, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। वो सिर्फ इसलिए होता है कि एक इंसान की एनिमल इंस्टिंक्ट है, एक उसकी बेसिक नीड है बिलोंगिंग की, वो चली जाती है। तो उसका क्या करना चाहिए? जैसे अली अब्दाल से पूछा तो वो कहता है कि इसका बहुत आसान हल ये है कि आप पागलपन करना चाह रहे हैं तो पागल लोगों के साथ करें। यस, आप लाइक माइंडेड पागल ढूंढ रहे हैं यार, क्योंकि जब आप पागल लोगों के साथ करेंगे तो आपका बिलोंगिंग वाला पार्ट भी टेक केयर हो जाएगा। हाँ, और ये पागल है। हाँ, और ठीक ये पागल आगे निकल गया। हाँ, और फोमो नहीं होगा आपको, क्योंकि फिर आप वहाँ करेंगे। तो हमारे मसला सारा ये है कि हमारे यहाँ वो जो नौकरी वाले हैं, वो जो एम्प्लॉयड हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड को हेट कर रहे हैं, पागल है। इतने ऐसे दौर में जिनकी नौकरियाँ लगी हुई हैं, अल्लाह का शुक्र है नौकरी लगी है बहुत है, ये पागल निकल गया अजीब। सही है। जो ये है वो बिज़नेस वालों को बोल रहा है अबे भाई दिहाड़ी आ तो जाती है, ये अजीब बिज़नेस पे जा रहा है, भाई मुझे तो पैसे चाहिए बिज़नेस के, कोई वाली बात आ गई ना, पैसे ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आखिर 2 क्वाड्रेंट है ना, ये एक दूसरे से अलाइंड है। क्योंकि जब आप तीसरे पे पहुंच जाते हो ना, तो फिर आपका चौथा डेवलप, हाँ, समझदारी आ जाती है, चौथा डेवलप हो जाता है। लेकिन पहले दूसरे तो निकलो। देखिए पहले से निकलो, दूसरे पे आओ, दूसरे से निकल के फिर तीसरे पे आओ, तीसरे से चौथे पे जाना ना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि चौथा समझदार है। वो बंदा कहता ना कि मैं अक्सर कहता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था, लेस ब्राउन ने कहा था कि बच्चा खेल रहा होता है, एक बड़े मियाँ को देखता है, कहता है आप बड़े एक्टिव हैं, आपकी एज क्या है? तो बोलता 94। मुझे तो नहीं लगता मैं 94 होगा। बोला इसलिए कि तुम अभी तक 93 के नहीं हुए। ऐसा ही, ये बात बहुत अच्छी है। 93 हो जाओगे ऑटोमेटिक, तुम्हारा 94 ऑटो पे हो जाएगा। खैर इतना हो गया तो ये भी हो जाए, हाँ, शूइंग करके बस हाँ, 94 में साइड कर जाऊंगा। तो अभी तो तुम बहुत छोटे हो, बहुत दूर हो उससे, तो पर यहाँ तक पहुँचो उसके बाद होगा। भाई मैं आपको कल का इस पे एक छोटा सा वाक़या सर, देखिए वो मसल डेवलप करने वाली बात होती है ना। आजकल बड़े साहब हमारे साथ वर्कआउट करने के वो चक्कर में होते हैं ना, तो 1-2 हफ्ते से मैं गया नहीं, क्योंकि पिछले हफ्ते में बीमार था और इस हफ्ते जो है ज़रा कमिटमेंट्स इस तरह की रही है, ऑफिस में भी और पर्सनल भी। बहरहाल तो कल जो है वो साहब बेडरूम में आए मेरे, उन्होंने कहा
बाबा मैं सोच रहा हूँ आप डायमंड पुशअप कर सकते हैं। मैंने कहा कितने कर सकते हैं? मैंने कितने करने हैं? आओ शर्त लगाते कौन कितने ज़्यादा करेगा। याद रहे मैं तुमसे डबल वेट का आदमी हूँ। अब यार छोड़े यार बाबा। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, डायमंड पुशअप तो बच्चे कर लेते हैं, तुम सब छोड़ दो। एक पुशअप होता है जो ऐसे करके रखते हैं और ये ट्राइसेप पे आता है, सिर्फ ट्राइसेप पे जाता है। मैं कहा ये कौन कितने निकालेगा, इस पर शर्त लगा लें। कहने लग गई। मैं कहा चलो मैं निकालता हूँ कम से कम 15 बगैर वार्म अप के, तो एक निकालूंगे, बराबर करेंगे। और याद रहे मैं तुमसे डबल वेट का और जाहिर है बहुत मुश्किल होती है। मैंने निकाले। अब वो मेरा बेटा है मैं भी निकालूंगा। यूं करके आया उसने, यूं कोशिश की, फिर कह रहा मैं तो करीब प्लैंक रहा हूँ। मैं तो करीब भाई मैं खेल ही नहीं रहा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो बेटा इसमें ये नहीं है कि तुम मुझसे यंग भी हो माशाल्लाह और तुम मुझसे ज़्यादा हेल्दी भी हो ऑफ कोर्स, लेकिन मेरी ना एक डेवलप हो गई है, एक मसल मेरा डेवलप हो गया। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि वो डेवलप हो गया तो वो जल्दी रिस्पॉन्ड कर जाता है। अभी तुम्हें जो ना इतना टाइम नहीं हुआ वर्कआउट करते हुए, तो ज़ाहिर है मसल डेवलप होंगे। सिमिलरली आप एक दफ़ा जब अपना काम करना शुरू करते हैं ना, तो आप डे 1 से नहीं एक्सपेक्ट करते यार मेरा जो ना उतना एक्सपर्ट हो जाऊँ जितना कि मुझे 5, 8, 10 साल के बाद होना है। हाउएवर द ओनली वे टू मेक दिस ईजी इज़ कि आप ना अपने आप को उन लोगों से सराउंड करें जो कि या तो ये कर रहे हो या कर चुके हो या करना सिखाते हो। तो या तो आप कोच ढूंढ लें कि यार फाद मेरे मसल्स बना दे, यार यासिर मुझे बिजनेस सिखा दो, या आप ये करें कि बॉस मैं एक काम करूँगा, मैं ना नौकरी वाले के साथ हैंग आउट ही नहीं करूँगा, मैं हैंग आउट ये करूँगा उन लोगों के साथ जो देखें आर्टिस्ट ना आर्टिस्ट के साथ हैंग आउट करता है, बिल्कुल कॉमेडियन कॉमेडियंस के साथ हैंग आउट करते हैं, पूरी कम्युनिटी डेवलप होती है आपके, है ना। तो मेरे भाई बिजनेस के लिए भी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी या इन्वेस्टर्स के लिए उन्हीं के साथ हैंग आउट करोगे ना, ताकि उसका पर्सपेक्टिव मिलेगा यार ये भी मेरी तरह यही काम करता है, अब मैं इसका पर्सपेक्टिव देखता हूँ। वरना ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है कि यार आप घड़ी के सेल्समैन हो और आपके सारे दोस्त दूध बेचते हैं, इससे क्या सीखना चाह रहे हो तुम? सही बात है। ये बोलेगा भाई तुम पागल है, गाड़ियाँ बेचता है भाई यार, दूध सुबह 4 बजे आता है, शाम के 4 बजे पैका फारिग बावला गाड़ियाँ बेच रहा है, आज सेल ख़राब है, कोई कस्टमर लाना दे गया, हाँ तो दूध दे गया, गेट आउट। वही ना, फोमो स्टार्ट हो जाता है आदमी का, तो बंदा इसी प्रेशर में रहता है कि नहीं यार मैं गलत कर रहा हूँ शायद कुछ, जिसके बावले तुम गलत लोगों में फंस गए हो, तुम सेल्फ डाउट का शिकार होगा गलत लोग, हाँ गलत लोगों की वजह से, है ना। तो और ये गलत लोग ना, एक चीज़ में ज़रा सा ऐड कर दूँ, एक्चुअली थोड़ी सी तल्ख बात है लेकिन मैं इसको ऐड करना चाहूँगा फाद। देखिए गलत लोग ना घर पे भी होते हैं, ऐसे है। गलत लोग ना ये नहीं होता कि उनकी नीयत गलत है, उनकी नीयत होती है प्रोटेक्ट करना, उनकी नीयत हमेशा सही। ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अब्बू ने एम्प्लॉयमेंट ही की हुई है और आप एक चेन ब्रेक करने जा रहे हो, और आपके दादा ने भी नौकरी की थी, आपके अब्बू ने भी नौकरी की थी, तो वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको इतना आराम से अलाउ कर दे, क्योंकि वो आपका ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब वो चाहे आपके अब्बू, आपकी अम्मी, आपकी बीवी हो, ऐसे ही। बच्चे में इसलिए नहीं इंक्लूड कर रहा है क्योंकि बच्चों की बेचारों की सही नहीं होती ना, बिल्कुल। बट अगर आपकी सराउंडिंग में वो लोग हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने आप को मुतासिर ना होने दें उन लोगों से, और फिर अपना टाइम प्रोडक्टिवली वहाँ पर एंगेज और एम्प्लॉय करें जहाँ पे आपको इनकरेजमेंट एनेबलमेंट मिलती है। डिस्करेजमेंट और डिसेबलमेंट अगर मिल रही है तो बॉस उठ जाए वहाँ से। इसको आप यूँ पकड़ लें, जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये झाड़ दो अपने दामन और उठ जाओ उस महफिल से, देखिए बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन है इस बात की। और हम इसको ना सिर्फ एक पैरामीटर में लेते हैं, लेकिन अगर हम इसको रेप्लिकेट करें अपनी ज़िंदगी के हर पहलू पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है, और मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं जितना समझ पाता हूँ उतना मैं ज़रूर अपनी ओपिनियन का इजहार करूँगा आपके सामने कि भाई अगर क्योंकि नबी की एक बात में ना कई पहलू भी निकाले जा सकते हैं और वो पॉजिटिव ही होने चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हो नहीं सकता। तो यार अगर मैं इसको यूँ पकड़ लूँ कि बॉस अगर आपकी कामयाबी और अल्टीमेट जीत की बात नहीं हो रही और अगर वो इनेबलिंग बात नहीं हो रही कि जिसके साथ आप या तो कुछ सीख जाएंगे या कुछ बेहतर रीइंफोर्स हो जाएगा या आप किसी को कुछ बेहतर डिलीवर कर सकेंगे, तो इस
महफिल को आप रद्द करके चले जाए कहीं पे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात का मकसद और सारा को सारा दारोमदार इस बात पे था कि मज़हब फैलता और आप अपने रब से कैसे कनेक्शन बेहतर कर सकते ताकि आप सुरखरू हो रोज़ हशर। इसलिए उन्होंने ये मिसाल में रब की बात की। हाउएवर कारोबारी मामलात में भी अगर मैं इसी लर्निंग को रेप्लिकेट करने की कोशिश करूं विद ऑल द रिस्पेक्ट दैट आई कैन हैव फॉर ऑल द टीचिंग्स दैट आवर प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम डिलीवर्ड टू अस, तो भाई इसका मतलब ये हुआ ना कि जिस महफिल में प्रोडक्टिव बात ना हो रही हो, जिस महफिल में इनकरेजिंग बात ना हो रही हो तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए, जिस महफिल में तुम्हारी कोई लर्निंग ना तुम ले रहे हो ना किसी को दे रहे हो पॉजिटिव, तो वो महफिल बेकार है और उसमें से आप दामन झाड़े निकल जाए। जहाँ पे आपको डिस्करेज किया जा रहा है, मतलब कब कहा उन्होंने कि यार काफिरों में आप चिल मारे, नहीं कहा उन्होंने, है ना, क्योंकि उस महफिल से ही रद्द कर दी को दामन झाड़ के उठने को कह दिया। सो दिस इज अ क्लियर कट इंडिकेशन इन माई वेरी 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 हम्बल ओपिनियन कि यार आप उन जगहों पर बैठे जो आपकी ग्रोथ को, आपकी सक्सेस को, उन लोगों के साथ बैठे हैं जो आपकी ग्रोथ को और आपकी सक्सेस को फ्यूल करें, रादर देन कि आप उधर बैठे हैं जहाँ पे 4 नौकरी पेशा दोस्त हैं आपके और वो कह रहे हैं यार पागल हो गया तू। ज़्यादा ये ना करो, अपने साथ ही ना जाती करो। सही चले, थैंक यू वेरी मच यासर भाई। थैंक यू। आई होप कि ये कानों पे जू रही है, जैसे उर्दू में कहते हैं हमारी कानों पे जू रही है, क्योंकि कहने की तो बहुत बातें हैं। डेफिनेटली मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि मैं ऐसी बातें करूँगा तो सिर्फ एक लिप सर्विस होगी, लेकिन आपके मुंह से ये बातें इसलिए ज़रूरी हैं, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वाली बात है कि एक बंदे ने किया हुआ हो। और वैसे भी आपका जो पर्सपेक्टिव है कि यार ये जो जब हमने ट्रैक से उतर के जो 2 पॉडकास्ट किए, लोगों ने वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया, तो लोगों को ये समझ में आया कि यार असल में जब बंदा एम्प्लॉय से लेके निकल के, और 4 क्वाड्रेंट का तो लोगों को पता भी नहीं होता। लोगों को ये पता है कि भाई पहले किसी के अंडर कमाते थे, अब बॉस के बगैर कमाते हैं बस। तो हाँ बस ये करते हैं। तो अगले 2 क्वाड्रेंट का तो जो असल में वेल्थ है, जो असल में रिच होना है, वो बड़ी खूबसूरत बात एक बंदे ने की थी कि हमारे यहाँ ना जब हम ज़्यादा कमाना शुरू करते हैं ना, कि अगर तनख्वाह में हमारा इंक्रीमेंट हो जाता है या हमें एक प्रमोशन हो जाती है तो हमारे खर्चे ही बढ़ जाते हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन हो जाती है। यस, सही है कि अब अगर मैं कर दिया तो मैं भी अमीरों की तरह खर्च कर सकता हूँ। हाँ। बेवकूफ़ को ये नहीं पता कि वो अमीर इसलिए कि उसके बैंक में पैसे हैं, और वो अमीर इसलिए क्योंकि वो ना बकवास चीज़ों पर खर्च नहीं करता। अरे भाई 99% अमीर आप देखिएगा 20-20 रुपए पे लड़ जाएगा। हाँ, और चीज़ें ये इसलिए अमीर नहीं कि चीज़ें उसके पास, तो वो चीज़ों के पीछे भाग रहे हो। भाई वो अमीर इसलिए कि अमीर के पास पैसा होता है, तुम तो वो पैसा उड़ा रहे हो, तो पैसा रखो तो सही। तो ये बड़ा ज़रूरी है समझने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कोशिश करेंगे कि हम कुछ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की बात करें। वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नौकरी पेशा लोगों के लिए, क्योंकि हम मैं और आप गुजर चुके हैं, तो हम उनको कल्चर के बारे में कुछ बात करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होती है। इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।